एनिमे की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर लोस्ट को उसकी पार्टी ने निकाल दिया था क्योंकि सबको लगता था कि वो एक बेकार हीलर है। लेकिन जो बात किसी को पता नहीं थी वो ये थी कि असल में वो दुनिया का एक बहुत ही पावरफुल एडवेंचरर था। लोस्ट एक अनाथ था जो कि डंजन सिटी में पैदा हुआ था। ये वही शहर था जहाँ दुनिया के कोने कोने से एडवेंचरर अपनी किस्मत आजमाने आते थे। छोटी सी उम्र में जब से उसने चलना सीखा था तब से उसने एडवेंचरर करना शुरू कर दिया। लेकिन सालों की मेहनत के बाद भी उसने उतनी प्रोग्रेस नहीं की थी जितनी की मैंने अपनी क्रश के साथ छोटी सी बातों में कर ली। इसका रीजन था कि उसका क्लास हीलर का था लेकिन उसमें कॉम्बैक्ट या मैजिक का बिल्कुल भी टैलेंट नहीं था। इस वजह से लोग उसको लोस्ट द इनकॉम्पिटेंट कहकर बुलाने लगे। हर दिन कोई न कोई उसका मजाक उड़ाता था, फिर भी वो अपने सपनों पर टिका था कि वो एक दिन स्ट्रॉन्ग एडवेंचरर बनेगा। उसने एक पार्टी को ज्वाइन की थी लेकिन कुछ महीनों के बाद उसे वहाँ से भी निकाल दिया गया। आज वो एडवेंचरर गिल्ड के अंदर खड़ा है, हाथ में एक बोर्ड पकड़े जिसमें लिखा था कि वो एक पार्टी को ज्वाइन करना चाहता है। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था लेकिन अचानक एक ब्लू हेयर लड़की उसके पास आती है और कहती है, क्या तुम मेरे पार्टी में आओगे? ये सुनकर गिल्ड में जितने भी लोग होते हैं सब लिटरली बहुत ही शॉक्ड हो जाते हैं, जैसे मिचेल जैक्सन और कोबी ब्रियंट जिंदा होकर वापस आ गए हो। वो लड़की अपना नाम बताती है सेना और कहती है कि वो मार्शल आर्टिस्ट है। लोस्ट हल्के से शर्मीली मुस्कान के साथ अपना इंट्रोडक्शन देता है, मैं हीलर हूँ, चाहे इसका ज्यादा फायदा ना हो। तभी वहाँ पर रिसेप्शनिस्ट अल्मा तेज कदम से आती है और सीना को रोकने लगती है। वो कहती है, तुम अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर रही हो, ये बंदा गिल्ड का सबसे बड़ा लूजर है। अल्मा तो इतना बोल देती है कि इससे बेहतर तो सिकुरा नाम का यूजलेस बंदा था, इसलिए कोई इसको अपनी पार्टी में नहीं लेता। लेकिन सीना एक टोटल नूब होती है, उसको ये बात बिल्कुल भी मैटर नहीं करती। वो कॉन्फिडेंटली के साथ कहती है कि मैंने तो बहुत ही पहले डिसाइड कर लिया था कि मैं लोस्ट के साथ ही पार्टी बनाऊंगी। अल्मा सोचने लगती है कि इसका मतलब ये बहुत ही पहले से ये कहना चाहती है। थोड़ी देर के बाद अल्मा उन दोनों के आगे एक फॉर्म रख देती है ताकि वो अपनी एक न्यू पार्टी को रजिस्टर कर सके। सीना को फॉर्म भरना नहीं आता था लेकिन लोस्ट को आता था, तो वो कामली उसके लिए पूरा फॉर्म फिल कर देता है। इस दौरान सीना उसकी तरफ प्यार भरी नजर से देखती है क्योंकि उसको याद आता है कि एक बार लोस्ट ने उसकी जान बचाई थी जब एक मॉन्स्टर ने उस पर अटैक किया था। उस दिन का वो हीरोइक मोमेंट सीना के दिल में गहरा बस गया था और तब से वो उसको ढूंढ रही थी। पेपर वर्क कंप्लीट होने के बाद अल्मा रजिस्ट्रेशन फीस मांगती है तो लोस्ट अपनी छोटी सी पर्स में से कुछ कॉपर कॉइंस निकाल कर दे देता है। अल्मा ऑफिशियली अनाउंस करती है कि अब तुम दोनों एक पार्टी हो, और ये सुनकर सीना के चेहरे पर एक बहुत ही बड़ी स्माइल आ जाती है। दोनों हैंडशेक करते हैं और निकल पड़ते हैं अपने पहले एडवेंचर के लिए। रास्ते में लोस्ट सीना को बताता है कि सिटी के अंदर एक ऐसा डंजन है जो कि अभी तक पूरी तरीके से एक्सप्लोर नहीं हुआ, इसलिए हर साल नए एडवेंचरर उस पर कॉन्क्यूर करने की कोशिश करते हैं। सिटी के बाहर आने के बाद सीना थोड़ा सा टेंशन में उससे पूछती है, क्या अभी डंजन में जाना थोड़ी जल्दी नहीं हो जाएगा? क्योंकि रिसेप्शनिस्ट पहले कह रही थी कि एक न्यूबी को इतनी जल्दी डंजन में मत ले जाओ। इस पर लोस्ट शांत टोन में समझाता है कि डंजन की मैजिक एनर्जी बाहर तक लीक हो रही है, इसलिए सिटी के आसपास बहुत ही सारी जगह ऐसी होती है जहाँ पर मॉन्स्टर मिलते हैं। यूजुअली हर बिगनर वेस्टर्न साइड से शुरू करता है क्योंकि वहाँ के मॉन्स्टर सबसे कमजोर होते हैं, लेकिन लोस्ट कहता है कि वहाँ पर मॉन्स्टर बहुत ही कम होते हैं, इसलिए वहाँ पर टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। वो सीना को समझाता है कि हमें सीधा डंजन में जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पर मॉन्स्टर की कमी नहीं होती, और जब तक हम डंजन के अंदर बहुत ही गहरा नहीं जाएंगे हमें कोई भी डेंजरस मॉन्स्टर नहीं मिलेगा। थोड़ी देर में वो दोनों डंजन के एंट्रेंस पर पहुँच जाते हैं। जैसे ही वो अंदर जाने लगते हैं सीना तुरंत लोस्ट के आगे चलने लगती है और कहती है, मैं तुम्हारे आगे चलूंगी क्योंकि मैं मार्शल आर्टिस्ट हूँ और तुम हीलर। लोस्ट थोड़ा सा कंफ्यूज होता है लेकिन मजबूरन मान जाता है। बस दिल में सोचता है कि पता नहीं सीना सच में लड़ भी पाएगी या फिर नहीं, लेकिन उसकी बातें बेकार निकलती है। सीना अपनी फाइटिंग स्किल दिखाती है और गोब्लिन्स को चुटकियों में खत्म कर देती है। फाइट के बाद वो लोस्ट से प्राउड वाली टोन में पूछती है कि अब तो तुम्हें मेरी स्किल पसंद आ गई है ना? लोस्ट हंस कर कहता है, हाँ काफी इम्प्रेस्ड हूँ मैं। जैसे ही गोब्लिन मरते हैं उनकी बॉडीज गायब हो जाती है और पीछे छूट जाती है मैजिक स्टोन्स। लोस्ट एक स्टोन उठाता है और सीना को बताता है कि उन्हें गिल्ड में बेचकर पैसे कमाए जाते हैं। इन स्टोन में मैजिक होता है जो कि अलग अलग काम में आते हैं। ये तो एडवेंचरर बनने का एक बेसिक नॉलेज है, लेकिन सीना इतना भी नहीं जानती थी। लोस्ट उसको ये भी बताता है कि गोब्लिन के मैजिक स्टोन ज्यादा महंगे नहीं बिकते हैं, इसलिए हमें थोड़ा स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर का शिकार करना चाहिए ताकि ज्यादा कमाई हो सके। बहुत ही एक्साइटेड हो जाती है और कहती है, चलो अंदर चलते हैं। वो दोनों डंजन की ओर गहरा चले जा रहे होते हैं और अचानक लोस्ट सीना को पीछे खींच लेता है। पता चलता है कि वो एक ट्रैप पर कदम रखने वाली थी। लोस्ट एक पत्थर उठाता है और
उस टाइल पर रख देता है। तुरंत आगे का फ्लोर दो हिस्सों में स्प्लिट हो जाता है और नीचे तीखे स्पाइक्स में घिरे हुए स्केलेटन्स दिखाई देते हैं। सीना बहुत ही हैरान होकर पूछती, तुम्हें ये कैसे पता चला? लोस्ट कामली कहता है कि उस टाइल का कलर बाकी टाइल से थोड़ा अलग था। वो दोनों वॉल के साथ चिपक कर ट्रैप एरिया क्रॉस करते हैं। सीना कहती कि ट्रैप्स डिटेक्ट करना तो एक थीफ का काम होता है। इस पर लोस्ट कहता है कि एडवेंचरर बनने के सालों महीने के बाद मैं बहुत सारी यूजफुल स्किल को सीख लिया हूँ। थोड़ी देर के बाद अचानक उनका सामना एक ऑर्क से हो जाता है। लोस्ट कहता है कि माइंड लेवल मॉन्स्टर को यहाँ पर मिलना अनयूजुअल है। सीना पूछती है क्या हमें वापस जाना चाहिए, लेकिन लोस्ट कहता है कि अगर हम दोनों मिलकर ट्राई करेंगे तो इस ऑर्क को हरा सकते हैं। वो सीना को चॉइस देता है, लेकिन सीना कहती है मैं तुम्हारे साथ कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ। दोनों ऑर्क के सामने जाकर रेडी हो जाते हैं। सीना तुरंत हाई जंप मारकर ऑर्क को एक पावरफुल किक लगाती है, लेकिन ऑर्क को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हाँ, उसकी स्पीड स्लो हो जाती है, जिस वजह से सीना उसके काउंटर अटैक से बच जाती है। लेकिन उस बीच एक पत्थर उसके पैर पर लगता है और वो थोड़ा सा बैलेंस लॉस कर देती है। ये मौका देखकर ऑर्क उस पर हमला करने लगता है। सीना आंखें बंद कर लेती है, लेकिन अटैक कभी उस तक पहुंचता ही नहीं। जब वो आंखें खोलती है तो वो देखती है कि लोस्ट उसके सामने खड़ा है और ऑर्क धीरे धीरे धूल बनकर बिखर रहा होता है, क्योंकि लोस्ट का एक डेडली अटैक उस पर लग चुका होता है। सीना ये देखकर कुछ सेकंड्स के लिए चुप हो जाती है, फिर हैरानी से बोली, तुम सच में हीलर हो ना? लोस्ट ने हमेशा की तरह सेम जवाब दिया, इतने साल एडवेंचरर बनने के बाद मैं बहुत ही कुछ सीख चुका हूँ। तभी उसकी नजर सीना के हाथ पर गई, जहाँ पर छोटा सा कट लग गया था। सीना ने हंसते हुए कहा, अरे ये तो बस एक छोटी सी स्क्रैच है। पर लोस्ट ने जिद कर ली, नहीं, इसे प्रॉपर्ली हील करना होगा। उसने एक बेसिक हीलिंग स्पेल यूज की, लेकिन इतनी सी छोटी चोट को ठीक करने में भी काफी टाइम लग गया। फिर दोनों ने और का मैजिक स्टोन उठाया, जो कि काफी कीमती था। लोस्ट बोला, लगता है कि आज के लिए पैसे भी अच्छा मिल गया और अपनी स्किल भी दिखा दी और अब वापिस चलते हैं। पर सीना के चेहरे पर अब भी थोड़ी एक्साइटमेंट थी, नहीं, थोड़ा और अंदर चलते हैं। दोनों डंजन में थोड़ा और घूमे, फिर गिल्ड वापस गए। वहाँ अल्मा उनके साथ लाए हुए मैजिक स्टोन को देखकर बहुत ही हैरान हो गई। जब उसने और का मैजिक स्टोन देखा तो गुस्से में लोस्ट से पूछा, तुम सीना को मिडल फ्लोर पर ले गए थे क्या? लोस्ट ने समझाया कि उन्हें और को ऊपर के फ्लोर पर ही मिल गया था और सीना ने उसकी बात भी कंफर्म कर दी। अल्मा ने मान लिया, क्योंकि उसने दूसरे एडवेंचरर से भी सुना था कि सरफेस पर स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर दिख रहे हैं। उसका मानना था कि डंजन के अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है, पर अभी वो श्योर नहीं है। फिर उसने पूछा, तुम लोग मैजिक स्टोन बेचना चाहोगी? लोस्ट ने हाँ में सर हिला दिया। अल्मा बहुत ही खुश हो गई, क्योंकि गिल्ड एम्प्लॉइज को सेल का कमीशन मिलता है। कुछ देर के बाद अल्मा ने उन्हें काफी सारे कॉइंस दिए। लोस्ट बहुत ही शौक में होता है, क्योंकि अपने पुराने पार्टी में उसने सेम काम करके इसका 1/3 भी नहीं कमाया था। तब उसे रियलाइज हुआ कि पुरानी पार्टी ने उसके साथ स्कैम किया था। अल्मा ये बात पहले से जानती थी, पर वो जस्टिस वाली टाइप की नहीं थी। सीना ने कहा, ये तो बहुत ही गलत है, गिल्ड को कुछ करना चाहिए। अल्मा ने बोला, करेंगे, लेकिन अच्छी फीस लेके। लोस्ट ने डिसाइड किया कि वो इस मैटर में टाइम वेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि अब वो नई पार्टी का पार्ट है। गिल्ड से निकलकर दोनों सीधे इन में गए। सीना ने ओनर से पूछा, क्या कोई रूम अवेलेबल है? लेडी ने लोस्ट से पूछा कि अलग रूम चाहिए या फिर साथ में सेपरेट। सीना के दिमाग में तुरंत अजीब अजीब फैंटेसीज आने लगी, अगर एक बेड शेयर करते। पर लोस्ट ने अलग रूम ले लिया, जिससे कि सीना थोड़े से डिसअपॉइंटेड हो गई। अपने कमरे में आकर सीना को वो दिन याद आ गया जब लोस्ट ने उसकी जान बचाई थी। जब वो एक छोटी सी लड़की थी, उसने उस वक्त सीना को एक छोटी मोटी जख्म हील किए थे। जब वो एक छोटी सी लड़की थी, उसने उस वक्त सीना के छोटे मोटे जख्म को हील किए थे। और सीना ने उससे कहा था, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं एक एडवेंचरर बनूंगी और तुम्हारे साथ एक पार्टी बनाऊंगी। जब से वो दिन आया है, तब से वो लगातार ट्रेनिंग कर रही है ताकि एक स्ट्रॉन्ग एडवेंचरर बन सके। लेकिन अब जब उसने लोस्ट के साथ पार्टी बनाई तो उसने उसे पहचाना तक नहीं। वो जानते थे कि इतने सालों में उसके अपीयरेंस में इतना चेंज तो आने के बाद लोस्ट उसको पहचान नहीं पाएगा, पर फिर भी उसके दिल को चोट लगी। वो अपने नेगेटिव फीलिंग को साइड में रख देती है और मन में कसम खाती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो लोस्ट के साथ रहेगी और हमेशा उसको प्रोटेक्ट करेगी। पर उसके मन में एक सवाल उठता है, आखिर इस शहर के लोग लोस्ट को टैलेंटलेस क्यों कहते हैं, जबकि वो इतना स्ट्रॉन्ग है। रात में लोस्ट सपना देखता है। वो सपना उस दिन का होता है जब उसको अपनी पुरानी पार्टी लाइटनिंग ब्लेड से निकाल दिया गया था। उस वक्त उन्होंने एक पावरफुल मॉन्स्टर को हंट करने का मिशन लिया था, पर उनके मेन डैमेज डीलर को लड़ते लड़ते चोट लग गई थी और वो पॉइजन से इन्फेक्टेड हो गया था। स्वॉर्डमैन मॉन्स्टर को रोकने की कोशिश कर रहा था और लोस्ट अपनी बेसिक हीलिंग स्पेल से एक पर्पल हेयर लड़की को हील कर रहा था। लड़की ने उसे जल्दी करने को कहा, पर साथ ही उसको यूजलेस बोल दिया, क्योंकि उसकी हीलिंग स्पेल पॉइजन को डिटॉक्सिफाई नहीं कर पा रही थी। लोस्ट ने
उससे कहा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि पार्टी का लीडर ने उसके कहने पर एंटीडोट खरीदा ही नहीं था। पर ब्लोंड स्वॉर्डमैन ने जवाब दिया कि एंटीडोट बहुत ही महंगा होता है और ये लोस्ट की गलती है कि वो हीलर होते हुए भी प्यूरिफिकेशन स्पेल यूज नहीं कर सकता। तब तक वो हाइड्रा मोस्टर स्वॉर्डमैन को पीछे धकेलने लगता है। लोस्ट ने लिमिटेड मैजिशियन को बोला कि कुछ स्पेल चलाओ और उसने एक फायरबॉल चलाई और उस फायरबॉल का मोस्टर पर 0 डैमेज हुआ और वो मैजिशियन डर के मारे चलते हुए भाग गई। पर उस फायरबॉल का मोस्टर पर 0 डैमेज हुआ और वो मैजिशियन डर के मारे चिल्लाते हुए भाग गई। ब्लोंड स्वॉर्डमैन ने कहा कि ये मिशन इम्पॉसिबल है और अपने साथियों को छोड़कर भाग गया। लोस्ट को मजबूरी में पर्पल हेयर लड़की को संभालते हुए उनके पीछे भागना पड़ा। अगली सुबह स्वॉर्डमैन ने लोस्ट से कहा कि तुम पार्टी से निकल रहे हो क्योंकि तुम एक टोटल वेस्ट हो और तुम्हारे बिना बेटर परफॉर्मेंस करेंगे हम। लोस्ट ये सुनकर बहुत ही शौक में था, पर स्वॉर्डमैन और पर्पल हेयर लड़की दोनों ने मिलकर उसे ब्लेम कर दिया कि मिशन फेल होने की पूरी गलती तुम्हारी थी। उन्होंने टीममेट मैजिशियन को भी फोर्स किया कि वो लोस्ट को दोषी बताए और इसी के साथ लोस्ट का लाइटनिंग ब्लेड के साथ सफर खत्म हो गया। सपने से उठने के बाद लोस्ट सोचता है कि उसने अपने आप को ये समझा लिया था कि पार्टी से निकलने से उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर उसको याद आता है कि 6 साल पहले उसके साथ एक और भी बुरा इंसिडेंट हुआ था। उस वक्त उसकी पहचान एक इनकॉम्पिटेंट हीलर के नाम से होने लगी थी। एक पार्टी उसके पास गई और इतना ईगर था कि रियल एडवेंचरर बनने के लिए बिना सोचे समझे उसके साथ चला गया, पर वो लोग धोखेबाज निकले। उन्होंने लोस्ट को डेंजरस मोस्टर के सामने धकेल दिया क्योंकि उन्हें लोस्ट को बेत बनाना था। लोस्ट उन मोस्टर से बचने के लिए भागता और डोज करता रहा, पर तभी वो लोग चुपके से वहां से भागने लगे, लेकिन मोस्टर की नजर उन पर पड़ गई। कर्मा एक ऐसी चीज होती है जो कि किसी को भी नहीं छोड़ती और इस बार उसने उन धोखेबाजों को सबसे बुरा सबक सिखाया। मोस्टर ने उनकी जान ले ली। लोस्ट ये सब अपनी आंखों से देख रहा था और वो डर के मारे कांप गया। किसी तरह वो डंजन से जिंदा बाहर निकल गया। वो सोच रहा होता है कि अब एडवेंचरर बनना छोड़ देना चाहिए। तभी उसने देखा कि एक कैरेज पर गोब्लिन्स अटैक कर रहे हैं। उसमें सिर्फ एक लड़की जिंदा बची थी, उसका नाम था सीना। बिना एक पल गवाए लोस्ट उसकी हेल्प करने के लिए गोब्लिन्स की तरफ भाग पड़ा। वो सीना की जान बचाने के लिए अपनी जान देने को तैयार था, पर तभी किसी ने उसके पीछे से अटैक किया और वो बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि सीना उसकी तरफ देख रही है। किस्मत अच्छी थी कि वहाँ पर पेट्रोल पर घूम रहे कुछ नाइट्स आ गए थे। उन्होंने सारे गोब्लिन्स को खत्म कर दिया था। लोस्ट को समझ में आ गया कि वो सीना की ज्यादा हेल्प नहीं कर पाया। उसे अपने आप पर गुस्सा आ रहा था, लग रहा था कि वो बेकार है, पर सीना ने उसका शुक्रिया अदा किया क्योंकि उसने इतना टाइम निकाल दिया था ताकि नाइट्स वहाँ पर आ सके। सीना ने लोस्ट से कहा कि तुम बहुत ही कूल हो। लोस्ट को यकीन नहीं हुआ कि कोई उसके बारे में ऐसा कह सकता है। तभी उसने सीना के हाथ पर एक चोट देखी और वो तुरंत हीलिंग स्पेल चला दी। सीना ने फिर उसका शुक्रिया अदा किया और लोस्ट ने कहा कि बस यही एक काम है जो कि मैं कर सकता हूँ। उन्होंने सीना को बताया कि जिस पार्टी में वो था उन्होंने उसे मोस्टर बैट बनने और उसे मरने के लिए छोड़ दिया था। ये सुनकर सीना रो पड़ी। उसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि कोई किसी के साथ इतना बुरा भी कर सकता है। इसलिए उसने लोस्ट से वादा किया कि जब वो बड़ी हो जाएगी तो एडवेंचरर बनेगी और उसके साथ पार्टी बनाएगी ताकि कोई उसके साथ बुरा ना कर सके। थोड़ी देर के बाद वो नाइट के साथ चली गई और लोस्ट को पता चला कि सीना एक नोबल फैमिली से है, इसलिए उसका एडवेंचरर बन पाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन उसके शब्दों ने लोस्ट को हिम्मत दी और उसने डिसाइड किया कि वो अपने एडवेंचरर बनने का सपना नहीं छोड़ेगा। आगे चलकर उसकी मुलाकात कुछ मेंटोर से हुई जिन्होंने उसको ये सीख दी कि अगर तुम एक पुअर हीलर हो तो तुम्हें अपनी कमी को पूरा करने के लिए अलग अलग स्किल्स सीखनी चाहिए। जब लोस्ट को लगा कि वो तैयार है, उसने लाइटनिंग ब्लेड पार्टी ज्वाइन की, लेकिन वहाँ उसकी बेइज्जती करके उसे गिल्ड के सामने निकाल दिया गया। अब लोस्ट फिर से उस लड़की के बारे में सोचता है जिसे उसने बचाया था और सोचता है कि अगर उस दिन उसने मुझे मोटिवेट ना किया होता तो शायद मैं सीना से कभी मिलता ही नहीं। उसे पता नहीं था कि वो लड़की और सीना एक ही इंसान है। तभी सीना उसके रूम में आती है और उसे ब्रेकफास्ट के लिए बुलाती है। लोस्ट खुशी खुशी उसके साथ चला जाता है। ब्रेकफास्ट के बाद वो दोनों फिर से डंजन में जाते हैं और इस बार वो और ज्यादा अंदर तक एक्सप्लोर करते हैं। वहाँ उन्हें एक फ्लोर मिलता है जिसमें एक टेलीपोर्टेशन सर्कल होता है। लोस्ट सीना को बताता है कि ये टेलीपोर्टेशन सर्कल एक लेजेंडरी मैजिशियन ने कई साल पहले बनाया था। इसकी मदद से तुम डंजन की उन जगहों पर जा सकते हो जहाँ पर ऐसे ही और टेलीपोर्टेशन सर्कल लगे हुए हैं, लेकिन अब नई सर्कल बनाने का स्किल खत्म हो चुका है और इसलिए नए टेलीपोर्टेशन सर्कल बनाया नहीं जा सकता। लोस्ट सीना को दिखाता है कि इस सर्कल का यूज कैसे करते हैं और दोनों एक अलग रूम में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। डंजन के मिडिल फ्लोर में लोस्ट कहता है कि यहाँ मॉन्स्टर बहुत ही डेंजरस होते हैं, इसलिए हमें ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए। थोड़ी देर के बाद उनका सामना स्केलेटन मॉन्स्टर से हो जाता है। सीना उनके लीडर पर अटैक करती है, लेकिन उसका अटैक सीधा उसके अंदर से निकल जाता है। लोस्ट अपने साइड के मॉन्स्टर को हरा देता है और फिर सीना के पास आता है। उसे वार्न करता है कि ये एक लीक है, ऐसा मॉन्स्टर जिसका कोई रियल बॉडी नहीं होता, इसलिए फिजिकल अटैक
इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो कहता है कि हमें यहाँ से अभी रिट्रीट कर लेना चाहिए क्योंकि हम इसे नहीं हरा सकते। पर सीना कहती है कि उसके पास एक टेक्निक है जो कि लिक को हरा सकती है। लोस्ट समझ जाता है कि वो काई की बात कर रही है, एक स्पिरिचुअल एनर्जी जिसे एक्सपर्ट मार्शल आर्टिस्ट कंट्रोल करके वेपन की तरह यूज करते हैं। लोस्ट लिक को टाउंट करता है और अपने पीछे लेयर करता है, जबकि सीना एक पिलर के पीछे छिपकर अपने काई को अपने मुक्के के पास गैदर कर रही होती है। जैसे ही लिक उसके पास से गुजरता है, सीना बाहर आती है और अपने काई पावर्ड पन से उस मॉन्स्टर को एक ही बार में डिस्ट्रॉय कर देती है। सीना इस पर प्राउड फील कर सके, लेकिन तभी उसके आर्म में पहले वाले अटैक का वाउंड दर्द होने लगता है। लोस्ट तुरंत उसके पास दौड़ता है और एक पोक बॉल जैसा मैजिक टूल निकालता है। वो हीलिंग मैजिक कास्ट करता है और मैजिक टूल की पावर से सीना की वाउंड जल्दी हील हो जाती है। बाद में वो दोनों एडवेंचरर गिल्ड वापस जाते हैं और अपना लूट रिसेप्शनिस्ट को देते हैं, जो लिक का मैजिक स्टोन देखकर बहुत ही खुश हो जाता है क्योंकि वो काफी एक्सपेंसिव होता है। रात में आराम करने के लिए जब वो इनकी तरफ जा रहे होते हैं तो रास्ते में दो एडवेंचरर्स को बीच रोड में लड़ते हुए देखते हैं। लोस्ट कंप्लेन करता है कि लगता है कि सब प्रॉब्लमैटिक एडवेंचरर्स इसी सिटी में आ रहे हैं और सीना भी मान लेती है कि वो सही कह रहा है। लोस्ट खुश नहीं होता है कि ये लोग सिटी का वाइब खराब कर रहे हैं, पर वो डिसाइड करता है कि इनके बारे में सोचने की वजह अपने सक्सेस सेलिब्रेट करना चाहिए, इसलिए वो दोनों बैठकर डिनर करते हैं। खाते खाते सीना लोस्ट से सिटी के बीच वाले ह्यूज पिलर के बारे में पूछती है, क्या वो एक मोन्यूमेंट है? लोस्ट कहता है कि उसे आइडिया नहीं, उसे भी इस पिलर का पर्पस जानने की क्यूरियोसिटी है, लेकिन जब उसने क्राफ्टमैन से पूछा तो उन्होंने भी कुछ नहीं बताया, बस इतना कि उन्हें ब्लूप्रिंट पर और पैसा एक एजेंट ने दिया था और उन्होंने कभी रियल क्लाइंट को देखा भी नहीं। लोस्ट ने सुना है कि एक पूरी चैन है एजेंट्स की जो कि रियल क्लाइंट की आइडेंटिटी को सीक्रेट रखते हैं और वो सोचता है कि इसमें कुछ फिशी है। उसका कहना होता है कि इतना टाइम और पैसा बेकार चीजों में बनाने में वेस्ट करने की वजह सिटी वॉल बना सकते हैं जो लोगों को डेंजर से बचा सके। सीना कहती है कि वॉल की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सिटी एडवेंचरस से भरी हुई है जो कि जरूरत पड़ने पर लोगों को प्रोटेक्ट कर लेंगे। उसके बाद वो रूम्स में चले जाते हैं। सीना चाहती है कि वो लोस्ट से कह दे कि वो उसके रूम में आना चाहती है थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए, पर वो नहीं कह पाती। वो अपने बेड पर गिरती है और फिजट करने लगती है क्योंकि वो फिर से मौका को खो बैठती है। दूसरी तरफ लोस्ट सोचता है कि अच्छा लगता है किसी ऐसे के साथ पार्टी बनाना जो कि उसकी वैल्यू करता हो, और वो सोचता है कि क्या कभी वो नोबल गर्ल जैसे उसने बचाया था उसे दोबारा मिल पाएगा। इस दौरान लोस्ट का पुराना पार्टी लीडर अपने ग्रुप के लिए नई हीलर ढूंढ लेता है। वो अपने पार्टी मेंबर को एक खूबसूरत लड़की से मिलवाता है जिसका नाम लारा होता है, लेकिन पार्टी का मेंबर एक और लड़की के ग्रुप में आने से ज्यादा खुश नहीं होते। ये बात लारा को इरिटेट होती है, लेकिन ब्लोंड स्वॉर्डमैन सोचता है कि एक कैपिटल हीलर के साथ वो इस बार हाइड्रा को जरूर हरा देंगे। उसी दिन बाद में वो लोग उसी पुरानी हाइड्रा से लड़ने के लिए जाते हैं जो कि पिछले फाइट में लगी। उस दिन के बाद में वो लोग उसी पुराने हाइड्रा से लड़ने के लिए जाते हैं जो कि पिछले फाइट में लगी चोटों से अब तक ठीक नहीं हुआ होता है। ब्लोंड इडियट लारा से कहता है कि वो उसके साथ फ्रंट लाइन में आएगा, जबकि मैजिशियन लड़की उन्हें पीछे से सपोर्ट करेगी। पर्पल हेयर रोज लड़की का नाम होता है जो कि मोस्टर के पीछे से छुपकर सर्कल हिट लगाएगी जो कि उसकी तरफ देख ना रहे। ब्लोंडी आगे बढ़ने वाला होता है कि लारा उसे रोक देती है और कहती कि वो फ्रंट लाइन में नहीं लड़ सकती क्योंकि वो एक हीलर है। ब्लोंडी पूछते कि वो ये क्या कह रही है क्योंकि लोस्ट तो हमेशा से फ्रंट लाइन में ही लड़ता था। लारा गुस्से में पूछती क्या वो एक हीलर को जबरदस्ती क्लोज कॉम्बैट में भेजता था। ब्लोंडी को समझ में नहीं आता है कि उसने गलत क्या किया। वो कहता है कि लोस्ट सिर्फ क्लोज कॉम्बैट में ही अच्छा था। वो आगे बोलता है कि लोस्ट कभी कभी एनिमीज पर सॉलिड हिट मार देता था। पर्पल हेयर लड़की कहती कि लोस्ट ही था जिसने कि हाइड्रा का सर काटा था, और ये सुनकर लारा बहुत ही शौक हो जाती है। ब्लोंडी फिर कहता है कि अगर वो फाइट नहीं कर सकती तो पीछे रहे, लेकिन कम से कम एंटीटोड स्पेल का यूज कर सकती है क्या? लारा कंफर्म करती है कि वो कर सकती है और ब्लोंडी कॉन्फिडेंट होता है कि इस बार वो मॉन्स्टर को हरा देंगे। दूसरी तरफ दिन के एंड में लोस्ट और सीना भी गिल्ड में आते हैं अपना लूट सबमिट करने के लिए। वो और मैजिक स्टोन लाते हैं और अल्मा पैसा देखकर बहुत ही खुश होती है, लेकिन वो लोस्ट को कहती है कि वो ज्यादा केयरफुल रहे क्योंकि वो हमेशा मिडिल फ्लोर तक चले जाते हैं। लोस्ट जवाब देता है कि क्योंकि उनका सिर्फ 2 लोगों का टीम है, वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन रखते हैं। अल्मा सजेस्ट करती कि अगर वो एक वॉरियर या मैजिशियन को ले ले तो पार्टी और अच्छा परफॉर्म करेगी और ज्यादा पैसे कमा पाएगी। लोस्ट उसकी बात को सीरियसली सोचने लगता है, लेकिन सेना थोड़ी वॉरिड होती है। फिर वो दोनों अकेले नहीं रहेंगे। लोस्ट कहता है कि अभी तो वो दोनों ही सही है। ये सुनकर सीना की टेंशन कम हो जाती है। अल्मा कहते है कि ये भी ठीक है क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ही अच्छा कमा रहे। वो लोस्ट को बताते कि इस रेट पर तो वो लोग एक हाउस रेंट पर ले सकते हैं। सीना इसके बारे में और पूछती है तो लोस्ट कहता है कि जो पार्टी पैसे वाली होती है वो अपना एक बेस हाउस रेंट पर ले लेती है। लोस्ट को अपनी पुरानी पार्टी याद आती है जिन्होंने एक प्राइवेट हाउस लिया था, लेकिन उसके लिए जो कमरा दिया गया
गया था वो हैरी पॉटर के कमरे से भी बहुत ही बेकार था। अल्मा उसके साथ हुई बदतमीजी पर अफसोस करती है और कहती है कि अच्छा हुआ उस पार्टी से निकल गया, क्योंकि वो लोग अब अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। लाइटिंग ब्लेड पार्टी के बीच पर इस वक्त माहौल काफी खराब था। हर एक मेंबर बुरी तरीके से जख्मी था, कपड़ों पर खून, चेहरे पर थकान और बीच में वो ब्लोंड बाल वाला पार्टी लीडर जो हमेशा अपने आप को हीरो समझता है, वो पागलों की तरह चिल्ला रहा था। फिर से वो हाइड्रा को हरा नहीं पाया। दूसरी तरफ लारा अपना पूरा ध्यान मैजिशियन के ऊपर लगा रही थी, जो जहर से हालत बहुत ही खराब होने के कारण जमीन पर पड़ा था। उसके हाथ से एक हल्का सा चमक निकल रहा था जब वो उसका घाव भर रही थी। बीच में उसने गुस्से में ब्लोंडी को उल्टा जवाब दे दिया, तुम हमेशा कमजोर होते हुए सीधा हाइड्रा पर हमला कर देते हो, इसीलिए हम हारे। ब्लोंडी उस पर चिल्ला पड़ता है, लेकिन लारा उसकी बात को काट देती है और बोलती है कि चुप हो जाओ, मुझे ध्यान लगाना है। एंटीडोट का स्पेल कंप्लीट करके उसने मैजिशियन की सांस थोड़ी ठीक की। जब ब्लोंडी और वो पर्पल बाल वाली रोज लड़की बीच में बात करते हुए नतीजे पर पहुंच गई कि पार्टी का लेवल तब से गिर गया जब से लोस्ट उसके साथ नहीं है। दोनों ने माना कि हाँ, लोस्ट एक अच्छा टूल था, काम कर देता था, कंप्लेन नहीं करता था और जब पेमेंट कम दी जाती थी तो वो नोटिस भी नहीं करता था। ब्लोंडी ने गुस्से में लोस्ट को गाली दी कि उसने पार्टी को छोड़ दी। तब पर्पल ने उसको याद दिलाया, अरे उसको तुमने खुद ही किक किया था। ब्लोंडी एक सेकंड के लिए हैरान हो गया, जैसे उसको कुछ याद ही ना हो, लेकिन तुरंत ही उसके दिमाग में एक सोल्यूशन आ गया। बस सिंपल है, लोस्ट के पास जाकर उसको वापस बुला लेते हैं। अगली सुबह दोनों सीधा एडवेंचरस गिल्ड पहुंच गए। ब्लोंडी अपनी पूरी घमंडी एटीट्यूड के साथ लोस्ट के पास गया और बोला, तेरे लाइफ का सबसे बड़ा सामान देने आया हूँ, तुझे वापस लाइटनिंग ब्लेड पार्टी ज्वाइन करने का चांस दे रहा हूँ। गिल्ड का पूरा हॉल एकदम से चुप हो गया। लोग अपने काम को छोड़कर सुनने लगे। लोस्ट ने कोशिश की कि ब्लोंडी चुप हो जाए, लेकिन वो अपने बेनिफिट्स का लेक्चर देना शुरू कर चुका था। उसने बोला कि पिछली बार पेमेंट में थोड़ा सा मिस सर्कुलेशन हो गया था, लेकिन वो अब और ज्यादा केयरफुल रहेगा। और उसके साथ में लोस्ट का हाथ पकड़कर कहने लगा कि उनका नया हीलर बेकार है, इसलिए वो चाहते हैं कि लोस्ट उनकी जगह ले ले। पर्पल रोज अपने मन में सोच रही होती है कि ब्लोंडी का ये प्रपोजल पक्का रिजेक्ट हो जाएगा, लेकिन उसने देखा कि लोस्ट ने कैजुअली थैंक्स कह दिया। सीना का चेहरा एकदम से शोक में आ गया। उसे लगा कि लोस्ट सच में वापस जाने वाला है। जल्दी वो दोनों के बीच में आ गई, हाथ फैलाकर ब्लोंडी के पीछे हटने को बोला। सीधा बोल दिया, चाहे तुम कुछ भी कह लो, लोस्ट तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी एक पार्टी में है। ब्लोंडी को फुल कॉन्फिडेंस था लोस्ट सीना को छोड़ देगा। उसने सीना को बोला, उससे पूछ लो खुद। तब लोस्ट ने कामली कहा कि उसने ब्लोंडी को सिर्फ पोलाइटली होने के लिए थैंक यू बोला था, लेकिन उसका अपनी करंट पार्टी जो कि सीना के साथ है छोड़ने का कोई इरादा नहीं है। ये सुनकर ब्लोंडी का गुस्सा फट गया। उसने लोस्ट पर चिल्लाते हुए बोला, सीना जरूर उसका पैसा लूट रही है और गिल्ड भी इस स्कैम में शामिल है। बस इतना कहना था कि लोस्ट ने उसका हाथ जोर से पकड़ लिया और ठंडी लेकिन बहुत ही कड़वी आवाज में बोला कि अपनी जुबान में थोड़ी सी लगाम लगाओ, लड़की का नाम मत निकालना। उसने कहा कि उसका ब्लोंडी और उसकी पार्टी से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने कभी सीना को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की तो वो खुद कभी माफ नहीं करेगा उन्हें। ये कहकर लोस्ट वहाँ से चल दिया, सीना उसके पीछे भी। ब्लोंडी को ऐसे ही छोड़कर वो गिल्ड से निकल गए। जाते जाते सीना ने उसका मजाक उड़ाया और ब्लोंडी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। फ्रस्ट्रेटेड ब्लोंडी सीधा अल्मा के पास गया और बोली, मुझे एक नया एडवेंचर सजेस्ट करो जो कि काफी स्ट्रॉन्ग हो और मेरे साथ लड़ सके। अल्मा का पेशेंस अब खत्म होने वाला था। उसको ब्लोंडी के बकवास एटीट्यूड से बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। वो बस अपने काम में बिजी रहना चाहती थी। लेकिन तभी गिल्ड के दरवाजे से एक लंबा चांदी जैसा चमत्कार बालों वाला मास्क नाइट अंदर आ गया। उसका प्रेजेंस ऐसा था कि हॉल में बैठ के नजर ऑटोमेटिकली उसकी तरफ चली गई। वो सीधा ब्लोंडी के पास जाकर बोला, क्या मैं तुम्हारी टीम को ज्वाइन कर सकता हूँ? ब्लोंडी ने उसको ऊपर से नीचे देखा और नीचे से ऊपर एक एंगल में स्कैन किया। ब्लोंडी ने उसको ऊपर से नीचे और ऊपर से नीचे एक एंगल में स्कैन किया, जैसे कोई पुराना घोड़ा बाजार में किसी घोड़े का दांत गिन रहा हो। फिर उसके दिमाग में एक बात आई, इसको तुरंत टेस्ट करते हैं। अल्मा ने तुरंत रोकने की कोशिश की। एडवेंचरस के बीच में यहाँ पर फाइट करने अलाउड नहीं है, लेकिन ब्लोंडी ने उसकी बात को काट दी। अरे ये फाइट नहीं, बस प्रैक्टिस है, तुम साइड हो जाओ बस। फिर ब्लोंडी ने अपनी तलवार खींचकर सीधा मास्क नाइट की तरफ चार्ज किया। नाइट ने बिना पैनिक हुए एक स्मूथ मोशन में अपनी तलवार खींच ली और एक पल में ब्लोंडी को डिसआर्म कर दिया। ब्लोंडी की तलवार हवा में घूमते हुई जाकर एक साइड में गिर गई और गिल्ड में लोग अपने हाथ से मुंह छिपाकर हंसी दबा रहे थे। ब्लोंडी के चेहरे का रंग उड़ गया, सबके सामने इंसल्ट हुआ। फिर भी उसने ईगो को साइड में रखा और सोचा, जो भी हो बंदा काफी स्किल्ड है, इसको टीम में ले लेना पड़ेगा। उसने पूछा, नाम क्या है तुम्हारा? उसी दिन बाद में लोस्ट अपने इन में था जब इन कीपर की बेटी आई और बोली, तुम्हारे गेस्ट आए। सीना ने भी तुरंत बोला, मैं भी चाहती हूँ, और दोनों नीचे आ गए। नीचे पहुंचकर देखा तो वहाँ पर लारा और म्यूजिशियन लड़की अल्मा खड़ी थी। अल्मा थोड़ी हेजिटेट थी, लेकिन आगे बढ़कर बोली, पिछले वक्त जो कुछ हुआ था उसके बाद ऐसा जाना शायद से अजीब लगता होगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम एक बार हमारी पार्टी की मदद करो। लोस्ट ने पूछा, डिटेल्स में बताओ। अल्मा ने समझाया कि ब्लोंडी भी अभी हाइड्रा को हराने का ऑब्जेक्शन छोड़
नहीं रहा है, चाहे पिछली बार का रिजल्ट कितना भी बुरा क्यों ना हो। इस बार भी उसने एंटीडोट खरीदने का तकलीफ नहीं किया, बस एक नया वॉरियर हायर किया और फिर से हाइड्रा पर चढ़ाई करने जा रहा है। लोस्ट ने कामली बोला, शायद नया बंदा काफी स्ट्रॉन्ग हो, तुम लोग ट्राई करो। लेकिन लारा ने तुरंत बोला, तुम उतने ऑटोमेटिक नहीं हो सकते हो, अगर कुछ गलत हो गया तो कोई भी मर सकता है। लोस्ट ने उन्हें याद दिलाई कि सुबह ही उसने ब्लोंडी को रिफ्यूज कर दिया था। तब सीना ने अरमा को सीधा जवाब दिया, तुम उस एस होल की हेल्प करना क्यों चाहती हो। अरमा ने चुपचाप माना, हाँ ब्लोंडी में फ्लॉस बहुत हैं, लेकिन वो फिर भी मेरी पार्टी का मेंबर है, मैं नहीं चाहती हूँ कि वो मरे। सीना का पेशेंस टूट गया। और लोस्ट, जब तुम्हारा पार्टी मेंबर था तब तुम्हें पता नहीं था कि उसका पैसा लूट रहे हो और उसको अनफेयरली किक आउट कर दिया। अरमा की आंखों में आंसू आ गए और रोती हुई बोली, मुझे खुद भी ये काम करना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अगर मैं उसके अगेंस्ट ना बोलती तो मुझे भी पार्टी से निकाल देते। लारा ने अरमा के सपोर्ट में बोला, अरमा तो नींद में भी लोस्ट से माफी मांगती रहेगी, प्लीज उसका अपोलॉजी एक्सेप्ट कर लो। लोस्ट आगे बढ़कर अरमा के सामने खड़ा हुआ और सॉफ्ट टोन में बोला, मेरा तुमसे यह पार्टी से कोई पर्सनल गिला नहीं है। अरमा के चेहरे पर रिलीफ आ गया, लेकिन अगले मोमेंट में लोस्ट ने कामली कह दिया, लेकिन मैं पार्टी ज्वाइन वापस नहीं करने वाला। ये सुनकर अरमा का दिल एकदम टूट गया और डिस्पेयर में डूबने वाली थी कि तभी इनकीपर खाना लेकर आ गया, लेकिन उसने आते ही अरमा की बॉडी शार्मिंग स्टार्ट कर दिया। सब खाना फिनिश करो, तुम्हें थोड़ा सा हेल्दी लगना चाहिए। हॉल का एटमॉस्फेयर एकदम ऑकवर्ड हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि सीना और लारा आपस में पार्टी की हालत खराब के बारे में बात कर रही होती है। सीना लारा से पूछती क्या वो अरमा को कन्विंस कर सकती कि वो लाइटिंग ब्लेड पार्टी छोड़कर उसके साथ आ जाए, पर लारा का कहना होता है कि ये पॉसिबल नहीं है और वैसे भी वो अरमा को इतनी खतरनाक जगह में अकेला छोड़ने का सोच भी नहीं सकती। ये सुनकर लोस्ट को लगता है कि लारा दिल की बहुत ही अच्छी लड़की है और अब वो दोनों के लिए थोड़ा सा टेंशन में आने लगता है। थोड़ी देर के बाद दोनों लड़कियां अपनी पार्टी में वापस जाती है और वहाँ आते ही लारा का ध्यान एक आदमी पर पड़ता है जिसका नाम होता है साग। जैसे कि वो बहुत ही अच्छे से उसको जानती हो, वो उसको कॉर्नर में ले जाकर गुस्से में पूछती, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। लेकिन सैग सीधा सा मुंह बनाकर कहता है कि शायद से तुम मुझे किसी और समझ रही हो। लारा को पता होता है कि सैग एक्टिंग में हीरो है, पर फिर भी वो डिसाइड करती कि अब इस मैटर में ज्यादा तंग नहीं अड़ाएगी। थोड़ी देर के बाद उनकी पार्टी फिर से हाइड्रा का सामना करने के लिए निकल पड़ती है। दूसरी तरफ लोस्ट और सीना डंजन की तरफ जा रहे होते हैं। लोस्ट के दिमाग में बस अरमा का उदास अनसुना भरा चेहरा घूम रहा होता है और चलते चलते बार बार उसी की तरफ देख लेता है। कुछ देर के बाद वो दोनों डंजन में एंटर करते हैं और सीना अपनी मार्शल आर्ट्स स्किल दिखाने लगती है। वो एक अजीब सा हाइड्रा मॉन्स्टर, आधा डोंकी आधा पिग को सिर्फ एक ही पंच में गिरा देती है। फिर एक मॉन्स्टर उनके पीछे से अटैक करता है, पर सारा एक तेज घुमाव से लेकर अटैक डोज करती है और अपने पियर की एक पावरफुल किक से उसका काम तमाम कर देती है। सीना खुद पर थोड़ी सी प्राउड फील करती है और लोस्ट भी उसको थम्स अप दे देता है, लेकिन तभी एक और मॉन्स्टर चुपके से उनके पीछे आ जाता है। इस बार सीना उसके अटैक टाइम पर स्पॉट करती है और एक परफेक्ट बैक किक से उसका हरा देती है। इस बार सीना उसका अटैक टाइम पर स्पॉट करती है और एक परफेक्ट बैक किक से उसे हरा देती है और बूस्ट करती हुई कहती है, मैं ये काम पूरा दिन कर सकती हूँ। पर उसके अगले ही सेकंड उसका पेट जोर से ग्रोल करता है। लोस्ट हंस पड़ता है और कहता है, लगता है कि तुम पूरा दिन फाइट कर सकती हो पर तुम्हारा पेट नहीं, चलो लंच करते हैं। दोनों एक साथ कोने में बैठ जाते हैं और खाना खाने लगते हैं। खाते खाते लोस्ट सीना से हाइड्रा के बारे में बताता है, एक डेंजरस मॉन्स्टर जिसकी बॉडी मस्कुलर होती है और उसकी स्किन पर बेसिक मैजिक या फिर फिजिकल अटैक काम नहीं करते। सीना ये सुनकर थोड़ी सी टेंशन में आ जाती है और कहती है, तो अरमा सेफ रहेगी ना। लोस्ट कहता है कि हाइड्रा कॉमन मॉन्स्टर है, इसलिए लोग उसे लड़ने की ट्रिक्स जानते हैं। हाँ, उसका पॉइजन डेडली होता है पर उसका एंटीडोट मार्केट से मिल जाता है। सीना बोलती है कि लायरा ने बताया था कि ब्लोंडी ने एंटीडोट नहीं खरीदा क्योंकि वो बहुत ही महंगा था। लोस्ट कहता है कि कोई बात नहीं, लारा अपनी डिटॉक्सिफाइंग मैजिक से संभाल लेगी। वो सीना को तसल्ली देता है कि लाइटिंग ब्लेड पार्टी इतनी बुरी भी नहीं है। वो कहता है कि ब्लोंडी चाहे तो थोड़ा घमंडी हो पर एक अच्छा स्वॉर्डमैन है और पर्पल अगली स्ट्रेंथ ही है। सीना को थोड़ा सा जेलसी फील होता है जब लोस्ट अपनी पुरानी पार्टी की तारीफ करता है, पर वो कुछ भी नहीं बोलती। बस जब वो दोनों डंजन के एक्सप्लोरेशन रिज्यूम करते हैं तो सीना हल्की सी नाराजगी में कहती है कि उसका रोज डंजन के सेम फ्लोर में एक्सप्लोर करने का मन भर गया है, तो अब उन्हें स्विम्स की तरफ जाना पड़ता है जहाँ पर हाइड्रा मिलता है। स्विम्स में लाइटिंग ब्लेड पार्टी हाइड्रा से फाइट कर रही होती है। ब्लोंडी उसे अटैक करके उसको चोट पहुंचाता है और फिर साग आगे बढ़कर उसका काम तमाम करने आता है, लेकिन वो सिर्फ हाइड्रा को एक गहरी चोट ही देता है और उसका सर नहीं काट पाता। ब्लोंडी गुस्से में पूछते है कि तुमने ऐसा क्यों किया, पर साग अपना ईगो दिखाते हुए कहता है कि क्या तुम चाहोगे कि कोई और हाइड्रा को मारने का क्रेडिट ले ले। ये सुनकर ब्लोंडी अपनी प्लानिंग भूल जाती है और सीधा हाइड्रा पर चार्ज करता है, पर यही गलती उस पर उल्टा पड़ती है क्योंकि हाइड्रा उसको जोर से टक्कर मार देता है। तब तक लायरा पर्पल को हील करने की तैयारी कर देती है और पर्पल तुरंत हाइड्रा की तरफ दौड़ पड़ता है। लायरा अंदर से सोचती कि ये पार्टी कितनी बेकार तरीके से काम कर रही है। सैग पर पूरा भरोसा नहीं किया जा सकता
जाता और ब्लोंडी तो सीधा इडियट है। फिर भी लायरा देखती कि हाइड्रा थोड़ा सा थक चुका होता है और उनके अटैक का असर हो रहा होता है। अरमा भी लगातार फायर बॉल छोड़ रही होती है, इसलिए लायरा को लगता है कि शायद से वो इस फाइट को जीत जाएगी। लेकिन अचानक हाइड्रा एक बड़ा सा पत्थर अरमा की तरफ उछालता है जो कि उसको गिरा देता है। और जैसे ही हाइड्रा उनके पास पहुंचता है, अरमा डर के मारे बिल्कुल जम सी जाती है। तभी उसके शरीर से काले रंग का धुआं निकलता है और सैक कहता है कि ये डर का इफेक्ट है जिससे मॉन्स्टर और पावरफुल हो जाते हैं। लारा को लगता है कि बात तो कुछ और भी है, क्योंकि नॉर्मली डर दिखाई नहीं देता। जैसे ही उस काले धुआं को छूती है, उसे पता चलता है कि ये माना है। वो सबको बताती है कि अगर कोई मॉन्स्टर माना एब्जॉर्ब कर लेता है तो वो म्यूटेट हो सकता है, इसलिए हाइड्रा के साथ भी यही हो सकता होगा। हाइड्रा इवोल्व होकर और अपने पावर वर्जन में बदल जाता है। उसके काटे गए सारे हैंड्स वापिस से आ जाते हैं और सैक जानता है कि अब ये मॉन्स्टर और भी डेंजरस है, इसलिए वो कहता है कि हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। पर ब्लोंडी अब भी हाइड्रा को मारने का क्रेडिट लेने के लिए पागल हुआ था। वो अटैक को करता है, पर जैसे ही उसकी तलवार हाइड्रा के स्कल्स पर टकराती है, 2 टुकड़ों में टूट जाती है। अब वो पूरी तरीके से खुला पड़ जाता है और हाइड्रा उस पर हमला कर देता है। लेकिन तभी अचानक लोस्ट वहाँ पर आ जाता है और हाइड्रा का अटैक रोक देता है। सैग लोस्ट से कहते हैं कि तुम अरमा की मदद करो, मैं यहाँ हाइड्रा से डील करूंगा। लोस्ट मान जाता है और लारा के पास जाता है जो अल्मा को हील करने की कोशिश कर रही होती है। पर प्रॉब्लम ये होती है कि मैजिशियन पर हीलिंग स्पेल काम करते हैं। लोस्ट खुद हीलिंग स्टार्ट कर देता है और बेसिक हीलिंग स्पेल्स बार बार कास्ट करने लगता है। लारा हैरान होकर पूछती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तब लोस्ट के पुराने पार्टी मेंबर्स बताते हैं कि वो हमेशा हीलिंग स्पेल्स को ओवरलैप करके हील करता था, इसी तरह उन्होंने अपने पुराने फाइट्स में बचाया था। लारा कहती कि ये कैसे पॉसिबल है, ये तो वैसे ही जैसे कि तुम एक साथ एक पूरी बोतल कफ सिरप पी लो और एक्सपेक्ट करो कि तुम्हारी खांसी एकदम से खत्म हो जाए। लोस्ट अपने इम्पॉसिबल लगने वाले हीलिंग मेथड से अरमा को होश में ला देता है, पर वो तुरंत वापस से बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर के बाद लोस्ट और सीना सैक के साथ मिलकर हाइड्रा के खिलाफ फाइट को ज्वाइन करते हैं। सीना हाइड्रा का एक हेड पर अटैक करती है और लोस्ट उस जगह पर एक स्लैश मारकर उसे वीक स्पॉट बना देता है। फिर सैक अपनी मैजिक शॉट चार्ज करके एक स्विंग में हाइड्रा का सर काट देती है। फाइट के बीच हाइड्रा सीना पर अचानक से अटैक करता है और उसे बेहोश कर देता है। अब वो सीना को अपने पास रखता है जैसे कि एक होस्टेज, ताकि लोस्ट को 1v1 फाइट दे सके। एवोल्यूशन के बाद हाइड्रा और ज्यादा इंटेलिजेंट हो गया होता है और उसे याद आता है कि लोस्ट ने ही उसके हैंड्स को पहले काटे थे। लोस्ट चैलेंज को एक्सेप्ट करता है, लेकिन कुछ सेकंड्स में ही वो बहुत ही बुरा हार जाता है और जमीन पर गिर के घायल हो जाता है। पर तभी अचानक से वो फिर से उड़ता है और इस बार उसके शरीर से जबरदस्त मैजिक एनर्जी निकल रही होती है। सब लोग शौक में देखते हैं कि लोस्ट ऐसे लग रहा है जैसे कि किसी डीमन ने उसका कंट्रोल ले लिया हो। उसके फोरहेड से एक बड़ा सा हॉर्न निकल आता है और एक मूव में ही वो हाइड्रा के सारे हेड्स को काट देता है। मॉन्स्टर को आसानी से हरा देता है। ये सब देखकर सब लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं। पर कुछ ही पल के बाद लोस्ट अपने नॉर्मल फॉर्म में वापस आ जाता है और कोलैप्स कर जाता है। जब वो होश में आता है तो उसके पास सीना होती है जो बताती है कि लारा ने उसके पास रखे हुए इकलौते एंटीडोट से हील किया है। लारा और सैक के मन में लोस्ट के नए पावर को लेकर काफी सवाल होते हैं, लेकिन उससे पहले ब्लोंडी और पर्पल उसकी तारीफ करने लगते हैं। वो दोनों उसको फ्लैटर करते हुए कहते हैं कि तुम सच में कमाल हो, हमें तुम वापस से अपनी पार्टी में चाहिए। वो ऑफर देता है कि इस मिशन का रिवॉर्ड हम तीनों में बराबर बांट लेंगे। साथ ही बोलते हैं कि नए मेंबर्स ने अगर ज्यादा कुछ नहीं किया तो उनको कट नहीं मिलेगा। और लोस्ट से कहते हैं कि तुम अपने साइड किक को खुश रख लेना। जब लोस्ट उनसे अरमा के बारे में पूछता है तो वो कह देते हैं कि अब वो काम की नहीं है, इसलिए उसे पार्टी का मेंबर नहीं समझते। ये सुनकर तो वो इतने गिरे हुए बात कहते हैं और कहते हैं कि शायद से तुम्हें उसे किसी अमीर परवेट को बेच देना चाहिए। और अगली पल सीना उसके मुंह पर एक सॉलिड पंच मार देती है। ब्लोंडी घबरा कर चिल्लाता है कि वो गिल्ड में कंप्लेंट करेगा क्योंकि एडवेंचरस पर अटैक करना मना है और उसके पास गवाह भी है। पर सैक तुरंत उसकी बकवास को बंद कर देता है और कहता है कि तुम लोग एक नोबल को अरमा की बेचने की प्लानिंग कर रहे हो, जो कि एक सीरियस क्राइम है। वो कहता है कि तुम दोनों को भी अभी के लिए अरेस्ट किया जाता है। सच सबको तब पता चलता है जब वो गिल्ड वापस पहुंचते हैं। पता चलता है कि सैक असल में एक हाई रैंकिंग एडवेंचरर है जो कि कैप्टन के गिल्ड हेडक्वार्टर्स में काम करता है। सब लोग शौक में आ जाते हैं जब वो अपना मास्क उठाता है और बताता है कि इलाइट एडवेंचरर्स का काम होता है कि दूसरे एडवेंचरर्स के कानून और ऑर्डर्स को बनाए रखना। सिटी के बारे में सुना था कि यहाँ की सिचुएशन काफी खराब है क्योंकि कुछ एडवेंचरर्स काफी इल बिहेव थे, इसलिए साग यहाँ एक अंडरकवर इन्वेस्टिगेशन के लिए आता है। लारा उससे पूछती कि अब ब्लोंडी और पर्पल का क्या होगा और रिसेप्शनिस्ट का क्या होगा। अल्मा जवाब देती कि उन्हें एडवेंचरर्स गिल्ड से एक्सपेल कर दिया जाएगा और शायद लाइफ टाइम के लिए जेल भी भेजा जा सकता है। ये सुनकर ब्लोंडी और पर्पल फ्रीक आउट हो जाते हैं और सैक से कहते हैं कि हमने तो कुछ भी गलत नहीं किया, हमें फ्री कर दो। वो इवन पैसे देने की भी ऑफर करते हैं, लेकिन सैक उनकी बातों को ध्यान नहीं देता।
था। तभी लोस्ट सैग से प्राइवेट में बात करने की रिक्वेस्ट करता है। दोनों बाहर जाते हैं, जहाँ पर लोस्ट कहता है कि इस बार पर्पल और ब्लोंड को छोड़ दो, और उसका मानना था कि अंदर से वो लोग उतने बुरे नहीं है और उन्हें एक सेकंड चांस मिलना चाहिए ताकि अपने मिस्टेक सुधार सके और एडवेंचरस बन सके। साग उसकी बात को मान लेता है और दोनों को वॉर्न करके फ्री कर देता है। वो कहता है कि इस टाउन से जितना दूर भाग सके भाग जाओ, वरना अगली बार सीधा जेल भेज दिया जाएगा। दोनों तुरंत भाग जाते हैं। फिर अल्मा साग से पूछती कि उन्हें छोड़ देना सही है क्या। साग कहता है कि शायद से गिल्ड से निकालने के बाद वो लोग सुधरेंगे नहीं, लेकिन अगर उन पर नजर रखी जाए तो उन्हें बेहतर होने की उम्मीद हो सकती है। सैग डिसाइड करता है कि वो कुछ टाइम के लिए टाउन में ही रहेगा। रात को सैग लारा से अपना असली मिशन शेयर करता है। वो कहता है कि उसका असली मिशन यहाँ के म्यूटिंग मॉन्स्टर की इन्वेस्टिगेशन करना है और उसको डाउट है कि गिल्ड ब्रांच का चीफ उसके पीछे पड़ा है। वो लारा से कहता है कि फिर से एक पार्टी बनाते हैं जैसे पहले बनाए थे। लारा कहती है कि वो तभी रेडी हो पाएगी जब साग आर्मी भी इंक्लूड करे, क्योंकि वो उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। साग एग्री करता है और कहते हैं कि एक एक्स्ट्रा एली का होना भी अच्छा होगा, क्योंकि उससे लोस्ट और उसकी स्ट्रेंज पावर पर भी नजर रखनी है। अगली सुबह साग और उसकी पार्टी लोस्ट और सीना के ब्रांच पर मिलते हैं। लोस्ट ये सुनकर बहुत ही सरप्राइज होता है कि उन्होंने सिर्फ 3 मेंबर्स की पार्टी बनाई है। वो आर्मी से पूछते क्या तुम ठीक हो इस पार्टी को ज्वाइन करने में। आर्मी टीम इमीडिएटली रिप्लाई करती है कि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। सैग और लारा ने ही उसकी लाइफ बचाई है, इसलिए उनके साथ ही रहकर ही उनका डेप्ट चुकाना है। लोस्ट और सैग दोनों उससे कहते हैं कि तुम्हें गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है, तुमने जो चूज किया है वो तुम्हारी मर्जी है। लोस्ट ये सुनकर बहुत ही खुश होता है कि आर्मी उनके साथ रहना चाहती है। इसके बाद लोस्ट और सीना गिल्ड चले जाते हैं हाइड्रा के मैजिक स्टोन को कैश करवाने। साथ ही लोस्ट चाहता है कि सीना एक डिजाइनेटेड क्विस्ट को भी ले ले, क्योंकि सिर्फ मोस्टर हंट करके वो ज्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाएगी। क्विस्ट करने से उसे पैसे भी मिलेंगे और कनेक्शन भी बढ़ेंगे। ये सुनकर सीना बहुत ही इमोशनल हो जाती है कि लोस्ट उसके लिए इतना कुछ सोच रहा है। जब लोस्ट उससे पूछते है कि क्या हुआ तो सीना बहुत ही शर्म से लाल हो जाती है। गिल्ड में पहुंचते ही सभी एडवेंचरस उन्हें बहुत ही डिस्ट्रस्ट और सस्पिशियस की नजर से देखते हैं, क्योंकि लोस्ट के हाइड्रा को डिफीट करने की अफवाह सब जगह फैल चुकी थी। लेकिन किसी को यकीन नहीं हो रहा होता है कि ये सच है। लोस्ट तुरंत सीना को एक कॉर्नर में खींच लेता है और उससे कहता है कि अब तुम्हें ज्यादा केयरफुल रहना होगा, क्योंकि बहुत ही बुरे लोग हाइड्रा का मैजिक स्टोन तुमसे चुराने की कोशिश करेंगे। उसी वक्त एक एडवेंचरर जिसका नाम मार्ला होता है उसके पास आता है। लोस्ट तुरंत अलर्ट हो जाता है, लेकिन मार्ली कहता है कि उसके लीक एक्स की जरूरत नहीं है और उन्हें भेज देता है। लोस्ट और सीना थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। मार्ला उनके मैजिक स्टोन के पीछे तो नहीं है, लेकिन तभी मार्ली लोस्ट की तरफ मुड़कर तुरंत माफी मांगता है, जो लोस्ट के लिए बहुत ही सरप्राइज होता है। वो कहता है कि ब्लोंडी के एक्शन के लिए सॉरी, और ये भी कि टाउन के सभी एडवेंचरस जानते हैं कि ब्लोंडी एक स्कैम बग था, पर किसी ने भी लोस्ट को वॉर्न नहीं किया। मार्ली कहता है कि उसने खुद को ये कहकर रोका है कि ये मेरा नाम नहीं है, लेकिन अब उसे बहुत ही रिग्रेट हो रहा है। वो कहता है कि जब मुझे हेल्प चाहिए थी तब मैंने कुछ भी नहीं किया और उसके लिए माफी चाहता हूँ। तभी सीना बीच में आती है और कहती कि मार्ली को इतनी इजीली माफ नहीं किया जा सकता। वो मार्ली से पूछती कि लोस्ट की माफी के लिए तुम क्या करने के लिए रेडी हो। सीना कहती कि उसे 3 दिन तक लोस्ट के सामने घुटनों पर बैठाना होगा। ये सुन के मार्ली और वहाँ खड़े एडवेंचरस बहुत ही शौक हो जाते हैं, लेकिन लोस्ट तुरंत सीना को रोकता है और कहता है कि वो खुद को बैड गाय नहीं दिखाना चाहता। उससे कहता है कि वो पास्ट को दोबारा नहीं खोदना चाहता, और फिर ऐड करता है कि हाइड्रा को डिफीट करने के बाद भी एक हीलर के रूप में अभी भी इनकम्प्लीट है। और फिर ऐड करता है कि हाइड्रा को डिफीट करने के बाद भी वो एक हीलर के रूप में अभी भी इनकॉम्पिटेंट है। लोस्ट अपना हाथ मार्ली की तरफ बढ़ाता है ताकि अब फिर से दोनों की रिलेशन बेहतर हो सके। मार्ली खुशी से उसका हाथ शेक करता है और कहता है कि अगर कभी हेल्प की जरूरत हो तो मुझे कांटेक्ट करना। फिर वो अपनी पार्टी के पास वापस चला जाता है। उसके बाद लोस्ट और सीना रिसेप्शनिस्ट डेस्क पर जाते हैं हाइड्रा का मैजिक स्टोन देने के लिए। अल्मा उस मैजिक स्टोन को देखकर लिटरली ड्रोन करने लगती है, क्योंकि वो इतना बड़ा था कि उन्हें मिलियनर्स बना सकता है। अल्मा कहती कि हाइड्रा की डिफिकल्टी लेवल ऑलरेडी हाई है, और जब वो म्यूटेट हुआ उसके मैजिक स्टोन की प्राइस और भी बढ़ गई। लेकिन ये एक बहुत ही बड़ी वार्निंग भी है, क्योंकि मॉन्स्टर म्यूटेट करने के लिए ट्रिमोर्स अमाउंट ऑफ माना चाहते हैं। यूजुअली ये चीज डंजन के डीपर फ्लोर में होती है, लेकिन अगर सरफेस पर हो रही होती है तो इसका मतलब है कि डंजन में अननेचुरल अमाउंट ऑफ माना लीक हो रही है। सीना पूछती है गिल्ड इस मैटर में कुछ कर सकती है क्या, जैसे कि एक इन्वेस्टिगेशन टीम भेजना। तभी वहाँ पर अल्मा का सुपीरियर वहाँ पर आता है। हना की वॉइस सुनकर अल्मा तुरंत फ्रीक आउट हो जाती है। हना कहता है कि तुम्हारे एडवेंचरस के पास कोई सजेशन है तो मैं खुद उन्हें डायरेक्टली सुनना चाहता हूँ, और वो उनसे अपने ऑफिस में बुलाता है। हाइड्रा की म्यूटेशन और डंजन के टॉप फ्लोर पर हाई लेवल मॉन्स्टर मिलने की रिपोर्ट मिलती है। हाना रिपोर्ट पढ़कर
बोलता है कि ऐसी चीजें पहले हो चुकी मतलब ये कोई अनयूजुअल बात नहीं है। इसका कहना है कि गिल्ड के पास ना तो टाइम है और ना ही रिसोर्सेस हैं कि जब भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आए तो तुरंत इन्वेस्टिगेशन टीम भेज सके। लोस्ट उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है गिल्ड का काम अपने एडवेंचरस सेफ्टी अश्योर करना है, लेकिन हान उसकी बात को कट कर देता है और बोलता है कि एडवेंचरस को पहले से पता होता है कि इस लाइन ऑफ वर्क में रिस्क होता है। जो लोग मोस्टर से डरते हैं जैसे लोस्ट, उन्हें तो तुरंत टाउन छोड़ देना चाहिए। ऑफिस के बाहर आते ही सीना अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन निकालती है जो उसने सिर्फ 5 मिनट हान के साथ बातें करने के बाद फील की थी। वो गुस्से में बोलती कि हु द हेल ही इज लोस्ट को जो बोल रहा है वो टाउन को छोड़कर जाने के लिए। तब अल्मा समझाती कि हान अभी गिल्ड का हाईएस्ट एक्टिंग अथॉरिटी है। ओरिजिनल गिल्ड लीडर बहुत ही बूढ़ा हो गया और अपने कमरे में ही रहता है, तो इसका मतलब अब सब कुछ हान ही देख रहा है। लोस्ट फिर टोपी को चेंज कर देता है और अल्मा से कहता है कि सीना को कुछ क्वेस्ट दे दो। अल्मा उन्हें सारी क्वेस्ट रिक्वेस्ट दिखाती है, लेकिन सीना उन्हें देखकर कंप्लेन करने लगती है कि क्योंकि ज्यादातर क्वेस्ट एक्चुअल वर्क जैसी लगती ही नहीं है। तब लोस्ट को एक क्वेस्ट मिलती है डंजन की टेलीपोर्टेशन सर्कल के पास एक पोनिस को हंट करने की, जिससे सीना क्वेस्ट को देखते ही एक्साइटेड हो जाती है और बोलती है कि वो लोग इसे एक्सेप्ट करेंगे। अल्मा तुरंत मना कर देती है, ऐसा सोचना भी मत, क्योंकि एक हीलर और मार्शल आर्टिस्ट मिलकर एक फ्लाइंग एनिमी को कभी भी नहीं हरा सकते। लोस्ट और सीना दोनों तुरंत सोचने लगते हैं कि सेज की पार्टी से हेल्प मांगनी जाए। दोनों उनके बीच तक पहुंच जाते हैं। सेज और लूरा तो तुरंत एग्री कर लेते हैं, लेकिन अल्मा कहती है कि लोस्ट शायद एक ही पार्टी में उनके साथ कंफर्टेबल ना हो, क्योंकि उसने पहले उनके साथ जो कुछ भी किया था। लेकिन लोस्ट कामली बोलता है कि उसे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उससे पहले भी माफ कर चुका है। सब अब एक ही पेज पर आ जाते हैं। पेपर वर्क हैंडल करने के लिए लोस्ट गिल्ड चला जाता है और बाकी मार्केट चली जाती है कुछ सप्लाईज लेने के लिए। मार्केट में लोस्ट सीना से बोलता है कि उन्हें कुछ पोषण देना चाहिए जो फोनिक्स की फायर बर्न्स को हील करने में काम आएंगे। सीना उसकी बातों से बहुत ही इम्प्रेस्ड होती है कि लोस्ट हर फील्ड में नॉलेजेबल है, लेकिन उसे थोड़ा सा इन्फीरियर भी फील होता है। रोड पर चलते वक्त सीना सडनली जोन आउट हो जाती है। तभी एक लड़की पीछे से आकर उसे गलत तरीके से टच कर देती है। सीना तुरंत उसके हाथ से अपने हाथ को फ्री कर देती है और उस लड़की को पंच करने की कोशिश करती है, लेकिन वो रेड हेड लड़की एक्रोबैटिक्स करके इजिली उसके अटैक को डोज कर देती है। सीना बहुत ही शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि जो उसने एक लेस्बियन मोलेस्टर समझा था वो असल में एक ओमा निकलती है, एक वेटरन एडवेंचरर जो कि सीना के फादर की पुरानी दोस्त है। सीना को समझ में आता है कि उसके फादर ने ओमा को उसके पीछे भेजा था, क्योंकि उन्हें अपनी बेटी की फिक्र थी जो घर छोड़कर भाग गई थी। इतने में लोस्ट वहाँ पर आ जाता है और ओमा को देखते ही दोनों बहुत ही शौक हो जाते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे को पहले से जानते हैं। लोस्ट ओमा को ग्रेट करता है और कहता है कि मास्टर। ये सुनकर सीना बिल्कुल कंफ्यूज हो जाती है, ये क्या चल रहा है। वो लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पर लोस्ट सीना को बताता है कि उसने थोड़े टाइम के लिए रामा से ट्रेनिंग ली थी। सीना बताती है कि रामा एक्चुअली उसके पापा की दोस्त है और उन्होंने उसे यहाँ पर भेजा था ताकि वो सीना का ख्याल रख सके। फिर रामा लोस्ट से कहती कि थोड़ा साइड हो जाओ, क्योंकि उसे सीना से प्राइवेट में बात करनी है। लेकिन लोस्ट मना कर देता है, बोलता है कि वो सीना की पार्टी का मेंबर माना जाता है और अगर ऐसा है तो उसे भी कुछ जानना चाहिए। साथ ही वो सोचता है कि रामा सहज से सीना को जबरदस्ती वापस ले जाने की कोशिश करेगी और ऐसा होने नहीं देगा। ये सुनकर रामा उसे चैलेंज करती है और पूछती क्या उसे रोक पाएगा। फिर वो एक छोटा सा फायरबॉल उसकी तरफ फेंक देती है, लेकिन लोस्ट अपने अल्ट्रा इंसेस्ट के साथ आसानी से डोज कर लेता है। ये देखकर रामा भी बहुत ही इम्प्रेस्ड हो जाती है और उसे रोकने की परमिशन दे देती है। फिर रामा सीना से पूछती कि वो घर से भागा क्यों। सीना जवाब देती है कि वो भागी नहीं थी, बस इतनी जल्दी में थी कि अपने पेरेंट्स को अलविदा नहीं कह पाई। लेकिन उसने एक लेटर छोड़ा था जिसमें लिखा था कि वो लोस्ट को ढूंढने के लिए जा रही है। ये सुनकर लोस्ट और रामा दोनों बहुत ही शॉक्ड हो जाते हैं। रामा उससे रीजन पूछती है तो सीना चुप हो जाती है और अपना चेहरा छुपा लेती है, क्योंकि वो लोस्ट को ये नहीं बताना चाहती थी कि उसने अपने आदमी उस पर नजर रखने के लिए भेजे थे। और जैसे ही उसे पता चला कि लोस्ट को उसकी पार्टी से निकाल दिया गया, वो बिना सोचे समझे उसके पास भाग गई। लोस्ट उसे समझाता है कि उसे घर वापस जाकर अपने डैड से बात करनी चाहिए, लेकिन सीना रो पड़ती है और कहती कि उसके डैड शायद से उसे लोस्ट के पास वापस आने की परमिशन ना दे। उसकी आंखों में आंसू देखकर रामा उसे तसल्ली देती है और उसके डैड एक्चुअली उसके एडवेंचरर बनने के अगेंस्ट नहीं थे। वो बस इस बात से परेशान थे कि सीना घर छोड़कर चली गई है। रामा सीना को विश्वास दिलाती है कि वो खुद उसके डैड से बात करेगी और समझाएगी कि सीना लोस्ट के साथ सेफ है। फिर रामा लोस्ट को ड्रिंक लेने के लिए भेज देती है और तभी सीना उसके और लोस्ट के रिश्ते के बारे में छेड़ने लगती है। सीना शुरू में लोस्ट की तारीफ करती है और कहती है कि वो कितना ग्रेट है, लेकिन फिर अपने आप को एक बोझ समझकर रो पड़ती है। रामा उसे समझाती है कि उसका लोस्ट पर पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है, क्योंकि पहले लोस्ट इतना हिम्मत वाला नहीं था उसे जवाब दे सके, लेकिन अब वो बदल चुका है और ये सब सीना की वजह से ही हुआ है। रामा कहती है कि सीना को लोस्ट
लोस्ट के साथ ज्यादा वक्त गुजारना चाहिए। थोड़ी देर के बाद लोस्ट और सीना अपनी पार्टी के साथ डंजन में टेलीपोर्ट होते हैं, जहाँ पर उनका सामना फोनिक्स से होने वाला था। सीना ऑलरेडी अलर्ट हो जाती है, लेकिन उसे हैरानी होती कि फोनिक्स टेलीपोर्टेशन रूम में ही नहीं है। लोस्ट उसे बताता है कि फोनिक्स अलग अलग साइज में आते हैं, लेकिन वो हमेशा बड़े होते हैं और ये छोटा रूम उनके लिए फिट नहीं बैठता। तभी वो लोग एरिया एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं और एक खुले जगह पर पहुंचते हैं, जहाँ ऊंचा सेलिंग और बहुत ही बड़े बड़े पिलर्स लगे होते हैं। ये वही जगह होती है जहाँ पर फोनिक्स होता है और लारा कहती है कि अब हमें बस वेट करना होगा। फिर वो समझाती है कि ये डंजन का नया डिस्कवर एरिया है और इसका मतलब है कि जो ट्रेजर्स और रिचेस मिलेंगे वो उसी बंदे के होंगे जो सबसे पहले उन्हें ढूंढ देगा। ये सुनकर सीना और अरमा दोनों बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन सेक उन्हें वार्न करता है कि ये पैलेस उतना ही डेंजरस भी है। लारा बताते है कि फोनिक्स इस नए रास्ते को ब्लॉक करके रोका था, इसी वजह से एडवेंचरस अब तक अंदर एक्सप्लोर करने नहीं जा पाए। इसलिए गिल्ड को रिक्वेस्ट भेजी गई है कि इस क्वेस्ट का रिवॉर्ड भी काफी हाई रखा गया। तभी लोस्ट को जमीन पर कुछ बर्न मार्क्स दिखाई देती हैं और वो समझ जाता है कि फोनिक्स पास ही है। वो एक पत्थर उठाता है और कॉरिडोर में फेंक देता है और कहता है कि फोनिक्स बहुत ही टेरिटोरियल मॉन्स्टर है, अगर उन्हें लगे कि कोई उनके घर में आ गया है तो वो तुरंत अटैक करते हैं। जैसे वो ये बोलता है, उनके ऊपर एक पोर्टल खुलता है और उसमें से एक ब्लेजिंग फोनिक्स बाहर निकलता है। उसी वक्त गिल्ड में से एक रेड हेड मॉमी रेमा एंटर करती है और जैसे ही अल्मा उसे देखती है वो तुरंत उसके पास ग्रेड करने चली जाती है। रामा तुरंत उसे फिल्टर करती है क्योंकि उसने नोटिस कर लिया था कि अल्मा के एक्सेसरीज भले ही चीप लग रही हो, लेकिन असल में वो हाई क्वालिटी के मैजिक आइटम्स होते हैं। मतलब अल्मा एक इलाइट एडवेंचरर है। रामा सोचती कि ये चांस किसी और को नहीं देना और तुरंत अल्मा से पूछती कि वो उसकी हेल्प कैसे कर सकती है। लेकिन जब रामा कहती कि वो ब्रांच प्रेसिडेंट से मिलने के लिए आई है तो अल्मा बहुत ही शॉक्ड हो जाती है। वो पूछती कि अपॉइंटमेंट या रिकमेंडेशन लेटर है क्या। रामा मना कर देती है और कहती कि वो प्रेसिडेंट के करीब नहीं है, बल्कि वो तो सीधा बोल देती कि उस बूढ़े को मारना चाहती है। ये सुनकर अल्मा उसे तुरंत रोक लेती है। ये सुनकर रामा गुस्से से उसे इडियट बोलती है और वो डिसाइड करती है कि फोर्सफुली अंदर जाएगी। वो एक फायरबॉल को समन करती है और अल्मा तुरंत काउंटर के पीछे छिप जाती है। लकीली हान भी वहाँ पर टाइम पर आ जाता है और रामा को रोक देता है। हान अल्मा को बताता है कि रामा असल में एक लेजेंडरी एडवेंचरर है जिसका नाम होता है फायर गॉड, और वो ये भी बोलता है कि अच्छा हुआ कि उस वक्त उसका मूड खराब नहीं था, वरना उसने पूरा गिल्ड ही जला देता। बाद में हान अल्मा को अपने ऑफिस में ले जाता है और बिल्कुल लोस्ट की तरह वो भी डंजन में हो रही एबनॉर्मलिटीज को देखकर बहुत ही कंसर्न होती है। उसे लगता है कि गिल्ड प्रेसिडेंट कुछ गड़बड़ कर रहा है क्योंकि शहर में कई थग्स एडवेंचरस बन के घूम रहे हैं और वहाँ मिस्ट्रीज व्हाइट पिलर्स भी अलग ही प्रॉब्लम खड़ी कर रही है। हान उससे कहता है कि बिना किसी प्रूफ के तुम उन लोगों को ब्लेम नहीं कर सकती। वो क्लेम करता है कि उसे पिलर के बारे में कुछ भी नहीं पता है और ये जो एडवेंचरस आए हैं वो सिर्फ इसलिए आए हैं क्योंकि ये सिटी उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी देती है। रामा उसे गुस्से होकर कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो और इसलिए मैं तुम्हें क्या बुलाती हूँ क्योंकि गिल्ड ब्रांच का प्रेसिडेंट ही एक डंजन सिटी का सबसे बड़ा अथॉरिटी होता है। तुम्हें सब कुछ मालूम है और तुम कह रहे हो कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता, मुझे यकीन नहीं। फिर वो ये भी बोलती है कि प्रेसिडेंट ने जानबूझकर इन खतरनाक एडवेंचरस को बुलाया है क्योंकि कुछ बड़ा होने वाला है और उन्हें इंश्योर करना है कि जब एडवेंचरस मरेंगे तो कोई उन्हें मिस ना करे। हान कंफ्यूज होकर पूछता है तुम कहना क्या चाहती हो, और जो वो जवाब देती है मैं डंजन रैम्पेज की बात कर रही हूँ। सीन शिफ्ट होता है डंजन में। फोनिक्स ऊपर हवा में घूम रहा होता है और लगातार फायरबॉल्स बरसा रहा होता। लोस्ट का ग्रुप कुछ भी नहीं कर पा रही होती है, बस पत्थर के पीछे छिपी होती है। सबको लगता है कि फोनिक्स उन्हें मारना चाहता है, बस भागने पर मजबूर कर रहा है। ये चीजें उन्हें बहुत ही सरप्राइज कर देती है। तब सेज कहता है कि अब हम पीछे नहीं हटेंगे। अरमा तुम एक वाइड एरिया वाटर अटैक करके उस विंग्स पर मारो। अरमा घबराती है क्योंकि असली बड़ी स्पेल कास्ट करने में टाइम लगता है। सैक उसे समझाता है और प्रोमिस करता है कि जब तक कोई स्पेल बनाएगी मैं तुझे प्रोटेक्ट करूंगा और बाद में इस फोनिक्स को अपनी तलवार से खत्म कर दूंगा। सीना और लोस्ट भी कहते हैं कि वो भी अरमा को प्रोटेक्ट करेंगे। उनके एश्योरेंस के बाद सीना और लोस्ट फोनिक्स को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए इधर उधर भाग जाते हैं। जैसे ही फोनिक्स उनके पीछे जाता है अरमा बाहर आती है और अपनी स्पेल को प्रिपेयर करती है। वो एक वाटर एरो को बनाती है और फोनिक्स पर छोड़ देती है। फोनिक्स जमीन पर गिर जाता है। सैक तुरंत अपनी मैजिक स्वॉर्ड से उसकी बॉडी में घुसा देता है, लेकिन चोट इतनी गहरी नहीं होती है कि उसे खत्म कर सके। फोनिक्स अब भी जिंदा होता है पर बहुत ही इंजर्ड होता है। लोस्ट कहता है कि अगर तुम इस तरह से कंटिन्यू करें तो हम इसे हरा देंगे। और उसके बाद एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट होता है। फोनिक्स आसपास की माना को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है और म्यूटेट होने लगता है। उसका बॉडी और बड़ा और ज्यादा फ्यूरियस हो जाता है और उसकी आग ब्लू फ्लेम में बदल जाती है। सब लोग बहुत ही शौक हो जाते हैं क्योंकि म्यूटेशन एक वीक में 2 बार देखना एकदम रेयर इवेंट होता है। अल्मा का डर और भी बढ़ जाता है। रामा भी सोचती है कि अगर अल्मा के अंदर एक फेयर फोनिक्स को फील आ गया तो वो और भी पावरफुल हो जाएगा। फोनिक्स डायरेक्ट अल्मा पर अटैक करता है और एक बड़ा फायरबॉल को शूट करता है, लेकिन सह क्लच मोमेंट पर आ जाता है और अपनी तलवार से उस फायरबॉल को बीच से ही काट देता है। फोनिक्स लगातार फायरबॉल को बरसाता है पर सह अपनी पार्टी से
सब प्यारी करता है। वो अरमा को चिल्लाता है, उठो, तुम्हारे बिना हम इसे नहीं हरा सकते। लारा अपना हाथ बढ़ाती है हेल्प के लिए, पर अरमा खुद अपने पैरों पर खड़ी होती है। उसके चेहरे पर अब कॉन्फिडेंट होता है, वो अपने डर को तोड़कर स्ट्रॉन्ग बनने वाली है। फिर फोनिक्स फिर से उस पर अटैक करता है। इस बार सीना फुल पावर के साथ उसे पंच मार देती है। पंच फोनिक्स को ज्यादा डैमेज नहीं करता, लेकिन सीना के हाथ जल जाता है और वो गिरने वाली होती है। लोस्ट तुरंत आगे आता है और फोनिक्स के नेक्स्ट अटैक को अपनी सोर्ड से ब्लॉक करता है। सोर्ड मेल्ट हो जाती है, लेकिन सीना बच जाती है। और ये वक्त होता है जब अरमा अपने सबसे पावरफुल स्पेल अनलेस करती है। एक इतना बड़ा वाटर ब्लास्ट की डंजन की वॉल्स भी हिल जाती है। फोनिक्स सीधा उसके अटैक में फंस जाता है और अब डिसाइड होगा कि जीत किसकी होगी। सीना एक जाइंट आइस एरो बनाती है और उसे फोनिक्स पर शूट करती है, जिससे कि फोनिक्स नीचे गिर जाता है, लेकिन उसके अटैक से पहले ही फोनिक्स उसकी रेंज से बाहर उड़ जाता है। सीना इसे जाने नहीं देती और जितना हो सके उतना ऊपर चढ़ जाती है और फिर सीधा फोनिक्स पर गिरती है और कल की पावर से उसको किक कर देती है। ये देखकर सीना लोस्ट से कहती कि अब उसका चांस है। लोस्ट तुरंत उड़कर आता है और अपने डैगर से फोनिक्स के सर पर अटैक कर देता है। उसके बाद फोनिक्स वैनिश हो जाता है और सभी लोग अरमा के पास जाते हैं और उसे जीत का क्रेडिट देते हैं। अरमा रो पड़ती है और सबको थैंक्स कहती है। फिर वो डिफीटेड फोनिक्स का मैजिक स्टोन उठाती है। थोड़ी देर के बाद सब लोग सिटी वापस लौट आते हैं, जहाँ पर उन्हें रोमा वेट करती हुई मिलती है। लोस्ट उनके पास जाकर पूछते है कि तुम अभी तक यहाँ पर क्यों हो। रोमा उसे बताती कि उसने सुना था कि उसका स्टूपिड डिसेबल हंटर फोनिक्स के पास गया था, इसलिए वो वेट कर रही थी कि वो जिंदा वापस आता है या फिर नहीं। लोस्ट फिर पूछते कि तुम्हें ये सब किसने बताया। रोमा थोड़ी देर के लिए अल्मा का नाम याद करने की कोशिश करती है, पर फिर बताती है कि उसने उस लड़की को थोड़ा सा पैसा दिया था और उसने सब कुछ ओबिडेंटली बता दिया। ये सुनकर लोस्ट अपना सिर पकड़ लेता है और सोचने लगता है कि ये सीन कैसे होगा। फिर रोमा कहती है कि लगता है कि तुम सब अपने मिशन में सक्सेसफुल हो गए हो। उसने कहा कि तुम्हें फोनिक्स का मैजिक क्रिस्टल मिला है और साथ ही क्विस्ट का बाउंटी भी, इसलिए अब तुम मुझे डिनर ट्रीट दोगे। वो सब डिनर करने के लिए बैठ जाते हैं, जहाँ पर उन्हें सूप सर्व होता है। सीना कहती कि ये टेस्ट उनके घर वाले फूड से काफी अलग है। रोमा कहती कि चीप मीट है जिसे ज्यादा देर तक बॉईल करते हैं ताकि इसका फ्लेवर निकल सके। वहीं अरमा सीना को बताती कि ये फूड को एंजॉय करो, क्योंकि अपने मिशन में तुमने ऐसा खाना नहीं खाया होगा। अरमा थोड़ा सा क्यूरियस हो जाती है और तब रोमा रियलाइज करती है कि यहाँ किसी को भी सीना की असली आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता। फिर वो सबको बताती है कि सीना एक्चुअली अर्ल ऑफ अल्ट्रिया की बेटी है। ये सुनकर सभी लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं और सीना शर्मिंदा हो जाती है। उसी वक्त लोस्ट को याद आता है कि जो लड़की उसने पास्ट में बचाई थी वो अभी अल्ट्रा की फैमिली से थी। फिर उसको सब पजल समझ में आ जाता है और वो रियलाइज करता है कि जिस लड़की को उसने उस दिन बचाया था वो एक्चुअली सीना ही थी। दूसरी तरफ हान ब्रांच प्रेसिडेंट के पास जाता है और उसे एक और मिनिस्ट्रियल के बारे में पता चलता है। साथ ही उसे वो ये भी बताता है कि रोमा उनके मैटर्स में इंटरफेयर करने आया है। ये सुनकर बूढ़े प्रेसिडेंट के चेहरे पर एक हल्का सा स्माइल आ जाता है, क्योंकि रोमा एक्चुअली उसकी स्टूडेंट है। लेटर लोस्ट और सीना गिल्ड के पास अपना फोनिक्स हंट करने का रिवॉर्ड लेने के लिए जाते हैं, जहाँ वो लोग फोनिक्स के म्यूटेटेड मैजिक स्टोन ले लेते हैं, लेकिन वहाँ उन्हें सिर्फ एक छोटी सी पाउच दी जाती है जिसमें थोड़ा सा ही पैसा होता है। ये देखकर सीना बहुत ही गुस्सा हो जाती है और एक करेन की तरह बिहेव करते हुए अल्मा से कहती है कि ये अमाउंट बहुत ही कम है, मुझे मैनेजर से बात करनी है। ये सुनकर अल्मा सिर्फ स्मिरिक करती है और कहती है कि तुम कंप्लेन करने से पहले एक बार पाउच के अंदर चेक कर लो। सीना थोड़ा गुस्से में पाउच को खोलती है और जैसे ही खोलती है उसके अंदर गोल्डन कॉइंस की चमक देखकर सभी बहुत ही हैरान हो जाते हैं। जैसे सीना पाउच को खोलती है तो गोल्डन कॉइंस की चमक उसकी आंखों में लगभग अंदर तक कर देती है। अल्मा उसे बताती है कि क्विस्ट का रिवॉर्ड और मैजिक स्टोन दोनों इतने बड़े थे कि उन्हें कॉन्क्योर या सिल्वर कॉइंस में देना पॉसिबल नहीं था, इसलिए उसे टाइम लग गया और उसने स्पेशली गोल्ड कॉइंस अरेंज किए। सीना अभी भी बहुत ही शॉक्ड होती है, लेकिन लोस्ट उससे कहता है कि जल्दी से पैसा ले आओ। फिर वो अल्मा के लिए टिप के तौर पर 3 सिल्वर कॉइन छोड़ देता है, जिसमें अल्मा बहुत ही खुश हो जाती है। उसके बाद लोस्ट वहाँ से निकल जाता है, लेकिन उसके चेहरे पर कुछ उदासी हो जाती है। अल्मा फिर सीना से पूछते है कि वो इसलिए अपसेट है क्योंकि उसने उसे मारने नहीं दिया, लेकिन सीना को भी इसका रीजन समझ में नहीं आता। थोड़ी देर के बाद लोस्ट और सीना मार्केट एरिया में पहुंच जाते हैं, जहां एक बार्ड लोगों को एक कहानी सुना रहा होता है। वो बताता है कि एक इविल ड्रैगन के बारे में जो कि हर 200 साल के बाद डंजन से जागता है और एक हीरो उसे हमेशा हराकर सबको बचाता है। थोड़ा दूर लोस्ट एक टेबल पर बैठा होता है और सीना उनके लिए फूड लेकर आती है, लेकिन लोस्ट अब भी खुद में ही कुछ सोच रहा होता है। तभी सीना एक सजेशन देती है कि उन्हें अब एक प्राइवेट हाउस खरीद लेना चाहिए, क्योंकि अब उनके पास काफी पैसा है। ये सुनकर लोस्ट थोड़ा सा हैरान हो जाता है और कहता है कि हमें इस बारे में
में प्रॉपरली सोचना चाहिए। सीना फिर कहती कि उसने ऑलरेडी रिसर्च किया था क्योंकि उसका पहले से ही प्लान था कि वो दोनों के लिए एक हाउस लें। जब अल्मा ने पहली बार इसका जिक्र किया था उसका यहाँ तक की मन था कि अब घर अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन लोस्ट भी अश्योर नहीं होता। लोस्ट उससे पूछते क्या उसे इनमें कोई प्रॉब्लम है। सीना कहते कि इनमें सब कुछ ठीक है, कंफर्टेबल है, लेकिन वहाँ हमेशा भीड़ रहती है, शोर शराबा होता है और वो चाहती कि थोड़ा वक्त लोस्ट के साथ अकेले में गुजारें। और ऑब्वियसली वो सेकंड पार्ट उसे नहीं बताती। सीना अपने मन में इमेजिन करने लगती है कि एक क्वाइट हाउस में दोनों साथ रहेंगे, शहर के शोर शराबे से दूर। वो सोचते हैं कि दोनों बातें करेंगे क्योंकि टाइम पास करने का कोई और वे नहीं होगा। और फिर धीरे धीरे नेटफ्लिक्स एंड चिल तक बात पहुंच जाएगी। सीना अपनी इमेजिनेशन में थोड़ा और डटी सोचने लगती है और लोस्ट के साथ फ्यूचर ड्रीम्स बनाने लगती है, लेकिन लोस्ट उसके सपनों को तोड़ देता है और वो कहता है कि हमें अभी और पैसा सेव करना चाहिए। ऊपर से एक और बात भी कंसीडर करता है। फोनिक्स को हराने के बाद सेज ने उसे बोला था कि उन्हें एक प्रॉपर पार्टी फॉर्म करनी चाहिए और लोस्ट इस बात को सीरियसली सोच रहा होता है। ये सुनकर सीना बहुत ही खुश हो जाती है और वो लोस्ट से पूछती है क्या सच में सेग और उसके साथियों के साथ पार्टी बनाना चाहता है। लोस्ट इसे कंफर्म करता है और कहता है कि कॉम्बैक्ट स्ट्रेंथ के हिसाब से हमें ऐसा मौका मिलना नहीं है। सेग एक टॉप क्लास एडवेंचरर है और अगर हमें डंजन के और डीपर में जाना है तो हमें उसकी मदद की जरूरत होगी। सीना धीरे से मम्बल करती है कि उसे फर्क नहीं पड़ता है चाहे वो डंजन के डीप जाए या ना जाए, बस उसके लिए ये जरूरी है कि वो दोनों साथ हों। फिर अपनी बात कवर करने के लिए सीना एक नर्वस सी स्माइल करती है और कहती है कि अगर लोस्ट चाहता है तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो भी अपनी पार्टी के लिए एग्री करती है। रात को लोस्ट और सीना सैक और दूसरी लड़कियां से मिलते हैं और ऑफिशियली अनाउंस कर देते हैं कि वो सब एक प्रॉपर पार्टी का फोन करेंगे। वो लोग ऑक्शन को सेलिब्रेट करते हैं डिलीशियस फूड और ड्रिंक्स के साथ। अरमा खाते खाते नींद में जाने लगती है और लारा उसे रूम में ले जाने का डिसाइड करती है। उसके पीछे ही सीना भी चली जाती है क्योंकि उसको कुछ डिस्कस करना होता है। रूम में पहुंचते ही सीना दिन भर में जो हुआ था उसके बारे में बात करने लगती है और यहाँ पर लारा थोड़ा सा फ्रीक आउट कर देती है। सीना ने तो लोस्ट के सामने अपने दिल की बात डायरेक्टली कह दी थी। वो उसके साथ रहना चाहती है लेकिन लोस्ट को उस बात का हिंट नहीं मिलता। लारा सीना को समझाती कि शायद से लोस्ट अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करने में थोड़ा सा टाइम लेता है। तुम्हें उसके नेचर को थोड़ा और समझना होगा, तभी तुम्हें पता चलेगा कि कब और कैसे मूव करना है। ये सुनकर सीना सडनली एक्साइटेड हो जाती है और कहती कि उसने सही जगह लेकर एडवाइस ली। उसे लगता है कि लारा के पास रोमांटिक एक्सपीरियंस काफी है, पर लारा दिल में सोचती है काश ऐसा होता। नीचे लोस्ट सैक से बात कर रहा होता है। सैक उसको इडियट सैंडविच कहकर बोलता है कि सीना की रिक्वेस्ट को तुमने मना कैसे कर दिया। फिर वो उसको कन्क्यूर करता है कि और डायरेक्टली पूछते है क्या तुम्हें सीना पसंद है। लोस्ट ये सुनकर लाल पड़ जाता है और अंदर ही अंदर सोचने लगता है। सैक समझ जाता है कि लोस्ट अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करने में वीक है। उधर लारा भी वही बात सीना को कह रही होती कि सैक उसको समझाता ही नहीं, बस उस इडियट को कभी हिंट ही नहीं मिलता। लारा सीना को अपनी स्टोरी सुनाने लगती है कि कैसे कैपिटल में वो दोनों एक ही पार्टी में थे। तभी अरमा भी उठ जाती है और लड़कियों की गॉसिप सुनने लगती है। लारा कहते कि उसके पीछे हमेशा से लड़के पड़े रहते थे और कुछ तो उसकी पार्टी में सिर्फ इसलिए आए थे उसके करीब आ सके। एक दिन तो उनमें से एक जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। तभी लारा ने उसे तुरंत एक नॉकआउट कर दिया, लेकिन सैक बहुत ही फ्यूरियस हो गया था और उसने उस लड़के को पूरी सिटी से ही निकाल दिया और उसके बाद सैक खुद ही वैनिश हो गया। लारा जानती कि उस ब्लैक हेड ने सोचा होगा कि वो गुस्से में होगी क्योंकि उसने एक ऐसे आदमी को पार्टी में आने दिया, पर असल में उसने ऐसा कभी सोचा ही नहीं था। उसको गुस्सा इस बात का होता है कि सैक बिना उसकी फीलिंग सोचे वैनिश हो गया। तभी सडनली इनकीपर की बेटी आती है और सीधा पूछ लेती है कि क्या तुम्हें सैक पसंद है। नीचे सैक भी अपनी साइड की स्टोरी लोस्ट को सुना रहा होता है और ओरिजिनल टॉपिक पर वापस आता है और लोस्ट से पूछता है कि अगर तुम्हें सीना पसंद है तो तुम्हें उसके साथ मूव इन करने से मना क्यों किया। लोस्ट बताता है कि उसने डिसीजन लेने से पहले कुछ और जानना चाहता। तभी अल्मा वहाँ पर आती है और अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के साथ जो लोस्ट ने उससे मांगा था। लोस्ट बहुत ही खुश होकर कहता है कि तुम बिल्कुल सही टाइम पर आई हो क्योंकि हम अभी इसी टॉपिक पर बात कर रहे होते हैं। लोस्ट अभी अल्मा को सीना के बैकग्राउंड चेक करने के लिए बोलता था। अल्मा बताते कि सीना एक एरल है और टारिया की इकलौती बेटी। वो उनकी हायर है, मतलब टाइटल और प्रॉपर्टी दोनों उसके नाम आने वाले हैं। नेचुरली उसके फादर उसके एडवेंचरर बनने के खिलाफ थे, पर एक पर्टिकुलर इंसिडेंट के बाद उन्होंने सीना को मनाना छोड़ दिया। एक दिन अचानक से सीना के बाल ब्लू हो जाते हैं बिना किसी एक्सप्लेनेशन के। उसके बाद उसका फादर भी उसके एडवेंचरर बनने के अगेंस्ट नहीं रहता। ये सुनकर लोस्ट थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। सैक कहता है कि शायद से ये ब्लू हेयर किसी बीमारी या सिम्टोम हो जिससे सीना ज्यादा दिन तक जिंदा ना रहे, लेकिन अल्मा तुरंत उस बात को गलत कह देती है और बोलती है कि जो लड़की फोनिक्स के खिलाफ लड़ सकती है वो बीमार कैसे हो सकती है। फिर अल्मा अपनी रिपोर्ट को कंप्लीट करती है और लोस्ट को बताती है कि सीना ने अपने पेरेंट्स की परमिशन से एडवेंचरर बनना शुरू किया था, इसलिए तुम्हें टेंशन
टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर वो तुरंत अपने पेमेंट के लिए डिमांड करती है। लोस्ट उसे एक बड़ा अमाउंट दे देता है। अरमा के जाने के बाद लोस्ट कहता है कि उसे चाहिए सीना दोबारा अपने पेरेंट्स के पास जाए और उन्हें प्रॉपरली बात करे। अगर उसके बाद भी वो एडवेंचरर बनना चाहती है तो उसकी मदद करेगा। इधर रूम में लड़कियां अपनी स्टोरी शेयर कर रही होती है। लारा कहती है कि उसे सीना की बोल्डनेस देखकर थोड़ी सी जेलसी होती है। ये सुनकर लड़कियों के दिमाग में एक आइडिया आता है और सब मिलकर नीचे आती है। फिर वो जबरदस्ती लारा को सैग के पास पुश कर देती है। नर्वसली लारा उससे कहती है क्या उसे प्राइवेट में बात कर सकता है और क्लूलेस सैग तुरंत हाँ कर देता है। जल्दी सारे गेस्ट चले जाते हैं और वहाँ पर सिर्फ लारा और सैग बचे होते हैं। लारा अपनी फीलिंग कन्वे करने की कोशिश करती है और सीना और लड़कियां दूर पीछे से सब कुछ देख रही होती है। लोस्ट को बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता है कि अंदर क्या चल रहा है। डोर के उस साइड लारा सैग से कहती कि वो सिर्फ उसकी एडवेंचरिंग पार्टनर नहीं रहना चाहती बल्कि उसकी लाइफ पार्टनर बनना चाहती है। ये सुनकर वो ब्रिक हेड पूरे 2 मिनट तक पास प्रोसेस करता रहता है। फिर जब उसे समझ में आता है तो वो लाल हो जाता है और वो कहता है कि वो इस बारे में सोचेगा। लारा थोड़ा गुस्से में आती है और फिर कहती है कि कोई बात नहीं, अपना टाइम लो। मुझे पता है कि तुमने लाइफ के बारे में कभी इस तरह नहीं सोचा होगा, तो ये भी एक प्रोसेस है। ये सब सुनने के बाद लोस्ट भी थोड़ा सा करे जमा करता है और सीना से कहता है कि क्या उसके पास कल थोड़ा सा टाइम होगा, क्योंकि उसे सीना एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। सीना थोड़ा सा शौक हो जाती है पर फिर मुस्कुराकर कहती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए हमेशा के लिए टाइम है। नेक्स्ट डे सब लोग इनमें होते हैं। सीना बिल्कुल स्पेस्ड आउट होती है। खाते खाते बीच में ही रुक जाती है। अरमा उसे रियलिटी में वापस लाने की कोशिश करती है पर सीना उल्टा उससे ही पूछती है क्या तुम्हारी सोसेस चाहिए। अरमा उसे रियलिटी में वापस लाने की कोशिश करती है पर सीना उससे उल्टा ही पूछ लेती है क्या तुम्हें सोसेस चाहिए। दूसरी तरफ लोस्ट, लारा और सैग दूसरे टेबल पर बैठे होते हैं। ये सब देख रहे होते हैं। उन्हें समझ में आ जाता है कि सीना ऐसे बिहेव इसलिए कर रही है क्योंकि लोस्ट ने उसे कल इम्पोर्टेंट बात करने को बोला था। प्रॉब्लम ये होती है कि लोस्ट ने उसे ना टाइम बताया ना जगह, बस इतना बोला कि एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। इस वजह से सीना का दिमाग पूरी तरीके से वेकेशन पर चला गया है। तभी उन्हें आवाज आती है। अरमा सीना को रोक रही होती है क्योंकि वो खाने की जगह एक फ्लावर खाने लगती है। ये देख लारा और सैग दोनों लोस्ट को बोलते हैं कि अभी जा और सीना से बात कर वरना वो अभी और स्टूपिडिटी कर देगी। लोस्ट तुरंत उठता है और सीना के पास जाता है। कहता है कि हमें अभी बात करनी चाहिए। पर जैसे ही वो असली बात बोलने वाला होता है तभी अचानक से दरवाजा खुल जाता है और एक यंग एडवेंचरर जिसका नाम केत होता है अचानक से फ्लोर पर गिर पड़ता है। सब लोग उसकी मदद के लिए भागते हैं और लोस्ट तुरंत उसका ट्रीटमेंट करता है। फिर उसे रेस्ट के लिए छोड़ देता है। लोस्ट रूम से बाहर आकर सीना और अरमा को बताता है कि लड़का ठीक है और अब उसका ध्यान लारा रख रही है। साथ ही इनकीपर की बेटी सेलिया भी वहाँ पर होती है। सीना क्यूरियस होकर सीलिया से पूछती कि उसका उस लड़के से क्या लेना देना है। तभी सीलिया की माँ वहाँ पर आती है और बोलती है कि जो लड़का खेत है वो एक्चुअली सीलिया का चाइल्डहुड फ्रेंड है। खेत एक ऑर्फन है और उसकी माँ ने उसकी परवरिश में मदद की थी और जैसे डंजन सिटी के बाकी ऑर्फनेज वैसे ही खेत भी एक एडवेंचरर बन गया। सीलिया की माँ ये भी कहती कि कुछ दिन पहले खेत बहुत ही खुश था क्योंकि उसने एक पार्टी को ज्वाइन की थी, लेकिन आज वो ऐसी हालत में वापस आया है। ये सुनकर लोस्ट गुस्से में आ जाता है और सीना से कहता है कि इम्पोर्टेंट बात बाद में करेंगे, अभी उसे तुरंत एडवेंचरस गिल्ड जाना है। वहाँ जाकर सच समझ में आता है जिस पार्टी को केट ने ज्वाइन किया था उन लोगों ने उसको डिकोई बना दिया, मतलब डंजन में और उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उसे आगे धकेला और खुद भाग गए। लोस्ट अपने एक्सपीरियंस से ये सब फील कर लेता है। जब तक वो गिल्ड पहुंचता है तब तक कुछ एडवेंचरस ऑलरेडी उन गद्दारों को पकड़ चुके होते हैं जिन्होंने खेत के साथ ऐसा किया था। वो लोग लोस्ट से पूछते हैं कि बताओ इनको कैसा पनिश किया जाए, तुमने ही तो बोल के इन्हें कैप्चर करवाया था। लोस्ट कहता है कि इन्हें जिंदा छोड़ दो लेकिन एक कंडीशन पर, ये लोग अब दोबारा से इस सिटी में कभी नहीं आएंगे। बाकी एडवेंचरस उनको धमका कर कहते हैं कि अगर अपनी जान प्यारी है तो सिटी वापस मत आना, और फिर उनको छोड़ देते हैं। सब डर के मारे भाग जाते हैं। इतने में अल्मा वहाँ पर आती है और गुस्से में कहती है कि उसे उन एडवेंचरर पर डिसअपॉइंटमेंट है क्योंकि ऊपर से उनको ऑर्डर था कि इस मैटर में आंख बंद रखें जैसे कुछ हुआ ही ना हो। एडवेंचरस ये सुनकर और गुस्से में आ जाते हैं और गिल्ड पर सवाल उठाने लगते हैं, तुम लोग क्या कर रहे हो। तभी हान वहाँ पर आता है और वही सवाल उससे पूछता है। वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि गिल्ड को बिना इन्फॉर्म किए अपना जजमेंट खुद दिया। एडवेंचरस हान पर चिल्लाकर कहते हैं कि नीचे आओ, तुम्हारी पिटाई करते हैं, लेकिन लोस्ट उन्हें समझाता है कि इससे कुछ भी बदलने वाला नहीं है। फिर वो डिसाइड करता है कि डायरेक्टली हान से बात करेगा। लोस्ट हान को पूरा इंसिडेंट बताता है। हान कहता है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। ये सुनकर लोस्ट उस पर धधक उठता है, तुम्हारे सिटी का गिल्ड इतना बेकार क्यों है। डंजन ऑर्फनेज पर हर जगह गलत तरीके से ट्रीट होते हैं, लेकिन बाकी सिटीज के गिल्ड कम से कम उनके लिए कुछ सेफ्टी मेजर्स तो बनाते हैं। हान सिंपली जवाब देता है, अगर तुम्हें ये सिटी पसंद नहीं है तो छोड़कर चले जाओ, वहाँ जाओ जहाँ पर तुम्हें सेफ्टी मेजर्स मिलते हो। यहाँ किसी को फोर्स नहीं किया जाता है एडवेंचरर बनने के लिए, और अगर वो मर जाते हैं तो उनकी जिम्मेदारी
गिल्ड की नहीं उनकी खुद की होती है। हान के पास उस बात का कोई जवाब नहीं होता। तभी हान उससे कहता है कि एक समझदार इंसान ने कहा था जो लोग एडवेंचरर बनते हैं वो अपनी जान रिस्क पर लगाते हैं और जो इनकॉम्पिटेंट होते हैं वो अक्सर मारे जाते हैं। ये कहकर हान अचानक से अपना हाथ दिखाता है जिसमें एक पुराना स्कार था। ये देखकर लोस्ट शौक में आ जाता है क्योंकि ये वही इंसान था जो उसने कभी बहुत ही सालों पहले एक आदमी को दिया था जिसे वो जानता था। बहुत साल पहले हान का असली नाम नोआन था। वो इस सिटी का एक डेंजर ऑर्फन था जो कि एडवेंचरस का पोर्टर काम करता था। एडवेंचरस उसे बहुत ही बुरा ट्रीट करते थे, उसके ऊपर सामान फेंक देते थे और कहते थे कि तू बस इन्हें उठाकर चलने के लायक है। उस टाइम लोस्ट भी उस पार्टी में था एक पोर्टर की तरह। उसने हान की हेल्प करनी चाहिए लेकिन हान इतना कड़वा हो गया होता है कि वो किसी की हेल्प लेना पसंद नहीं करता। रात को जब एडवेंचरस पार्टी कर रहे होते हैं हान और लोस्ट गार्ड कर रहे होते हैं। हान ने नींद ले ली तब लोस्ट ने उसे जगाया और कहा कि पास ही गोब्लिन्स घूम रहे हैं। दोनों ने तुरंत एडवेंचरस को अलर्ट किया लेकिन जब एडवेंचरस ने देखा गोब्लिन्स उनसे बहुत ही ज्यादा है तो उन्होंने अपनी हमेशा वाली घटिया प्लान को फॉलो किया। उन्होंने हान और लोस्ट को क्लिफ से नीचे फेंक दिया ताकि गोब्लिन्स उन दोनों को बैट कर सके। हान गुस्से में था लेकिन लोस्ट ने उसे समझाया कि अपना गुस्सा बाद के लिए संभाल कर रखे। दोनों ने मिलकर लड़ना शुरू किया। थोड़ा फाइट करने के बाद दोनों एक ट्री के पीछे छिप गए। तब हान कहता है कि सब हमें यूजलेस कहते हैं लेकिन हमने कम से कम इतना तो किया कि उनसे बचकर भागने का चांस मिला। लेकिन लोस्ट कहता है वो लोग बच ही नहीं पाएंगे क्योंकि गोब्लिन्स हमेशा बड़े ग्रुप का पीछा करते हैं। अगर हम थोड़ा और वेट करें तो गोब्लिन्स उन पर अटैक कर देंगे। और वैसे ही हुआ। हान मुस्कान के साथ कहता है चलो अब चांस ही हमारे पास भागने का। लेकिन लोस्ट ने मना कर दिया। उसने कहा वो चाहता है कि उन एडवेंचरस को बचाना चाहे उन्होंने धोखा दिया हो। तब तक हान के हाथ में गहरा घाव लग चुका होता है और वो लोस्ट के साथ पैस नहीं रख पा रहा था। तब लोस्ट ने उसके हाथ को हील करना शुरू किया। हान बहुत ही हैरान था कि लोस्ट भागा क्यों नहीं। लोस्ट ने कहा कि एडवेंचरस के लिए हमेशा डेंजर होता है और जो इनकॉम्पिटेंट होते हैं वो मारे जाते हैं लेकिन मैं एक हीलर हूँ और मैं किसी इंजर्ड को छोड़कर कभी भी नहीं जा सकता हूँ। उसने हान को ये भी कहा हम जैसे कमजोर लोगों के लिए भी रिडेम्पशन हमेशा होता है। प्रेजेंट में वापस आते वक्त हान लोस्ट को बताता है कि उसने उस दिन उसकी जान बचाई थी। उसके बाद वो अलग हो गए लेकिन हान आगे चलकर गिल्ड प्रेसिडेंट का डिसेबल और राइट हैंड बन गया। उसने लोस्ट का शुक्रिया अदा किया और कहा कि ये उसका फेवर चुकाने का तरीका है। सीना को लेकर शहर छोड़ दो। लोस्ट नीचे आता है और सबसे कहता है कि वो फेल हो गया। तभी अल्मा आती है और उसे और मार्ल को प्राइवेट बात करने को बुलाती है। वहाँ अल्मा उन्हें बताती है कि गिल्ड के अंदर बहुत ही सारे लोग हैं जो कि प्रेसिडेंट के तरीके से अगेंस्ट है। गिल्ड के प्रेसिडेंट कुछ काम नहीं कर रहे होते इसलिए लड़की डिसाइड करती कि वो इस सब के बीच कम्युनिकेशन का सोर्स बनेगी ताकि सब लोग मिलकर टाउन को मोस्टर से बचा सके। और सिर्फ इतना नहीं वो अपनी कमीशन भी कम कर देती है ताकि एडवेंचरस को उन्हें हार्ड वर्क का बेटर प्राइस मिल सके। ये बात सुनकर हान और मार्ली दोनों को थोड़ा ऑकवर्ड लगता है जिससे उनके लिए ये डिसीजन एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। उसके बाद लोस्ट इनमें आता है और सीना को गिल्ड में जो कुछ हुआ था वो बताता है। फिर वो सीना से पूछते कि क्या तुम एक्स्ट्रा काम करने के लिए रेडी हो। सीना तुरंत कहती कि अगर ऐसे सिटी सेफ रहेंगी तो मैं खुशी खुशी एक्स्ट्रा काम कर लूंगी। उसके बाद दोनों बैकयार्ड में जाते हैं जहाँ पर उन्हें सैग ऑर्फनेज को सोर्ड चलाना सिखा रहा होता है। इंजर लड़का खैत अब भी ठीक हो चुका होता है और रेमा कहता है कि ये लड़का बहुत ही स्ट्रॉन्ग और रेलिजेंट है इसलिए जल्दी से रिकवर हो गया। तभी सैग अपनी ट्रेनिंग को रोक देता है और सीना को बोलता है कि अब तुम इन्हें ट्रेनिंग दो। सीना उन्हें मार्शल आर्ट सिखाना शुरू करती है क्योंकि सोर्ड खरीदने में पैसे लगते हैं लेकिन पंचेस मारना बिल्कुल फ्री होता है। सीना की ट्रेनिंग देखते देखते रहा अचानक से लोस्ट से पूछते है क्या तुमने उसे अपना प्लान बताया। लोस्ट घबराकर बोलता है कि अभी टाइमिंग सही नहीं है। ये सुनकर उस पर गुस्सा होता है लेकिन सैग कहता है कि सब कुछ ठीक होगा क्योंकि सीना अब नॉर्मल लाइफ में वापस आ गई है। दूसरी तरफ हान एक लेटर लेकर गिल्ड रिसेप्शनिस्ट मिस्ट के पास आता है। ये लेटर डायरेक्टली कंट्री के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से होता है। लेटर में लिखा होता है कि सीना पर नजर रखी जाए क्योंकि वो ही स्लीपिंग ब्यूटी है। हान बहुत ही हैरान होकर पूछते क्या सीना इतनी इम्पोर्टेंट है कि वो खुद प्राइम मिनिस्टर भी उस पर नजर रखना चाहते हैं। मिस्ट इस बात को कंफर्म कर देता है। मिस्ट हान को एक कहानी सुनाता है स्लीपिंग ब्यूटी की कहानी जहाँ एक लड़की अपने आप को सेक्रीफाइस करती है एक इविल ड्रैगन को सील करने के लिए और हीरो की हेल्प करती है उस ड्रैगन को हराने में। हान कहता है कि ये स्टोरी तो हर बच्चे ने सुनी है लेकिन मिस्ट बोलता है कि ये सिर्फ स्टोरी नहीं ये पूरी सच है। और सीना की ब्लू कलर का बाल उस बात का सबसे बड़ा प्रूफ है कि वो ही चूजन वन है। मिस्ट कहता है कि सीना ही दुनिया की इकलौती होप है इविल ड्रैगन के अगेंस्ट इसलिए उन्हें सीना को हर साल सेफ रखना होगा। कुछ दिन के बाद लोस्ट और उसकी पार्टी सिटी के बाहर प्लेन्स में जाती है जहाँ उन्हें गोब्लिन्स का एक बहुत ही बड़ा ग्रुप सिटी की तरफ आता हुआ दिखाई देता है। सब लोग सोचने लगते हैं कि हमें इन्हें एम्ब्यूज कर देना चाहिए या फिर दूर से मैजिक अटैक करना चाहिए लेकिन लोस्ट कहता है कि नहीं हमें इसका सामना सीधे सामने से करना चाहिए। लोस्ट रीजन करता है कि अगर सिटी के लोगों की सेफ्टी चाहिए तो हमें सारे गोब्लिन्स को मारना होगा और ये काम सिर्फ सीधे सामने से फाइट करके ही पॉसिबल है। अगर हम एम्ब्यूज करेंगे या दूर से मैजिक अटैक करेंगे तो कुछ गोब्लिन्स कुछ और ही निकल जाएंगे।
है और वो लोग ये रिस्क लेना नहीं चाहते। सैग और बाकी मेंबर्स भी लोस्ट की बात को मान लेते हैं और सब गोब्लिन को फेस करने के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन तभी रास्ते के किनारे पर उन्हें एक पुराना छोड़ा हुआ कैरेज मिलता है। लोस्ट और सीना तुरंत पहचान जाते हैं कि ये वही जगह है जहाँ पर उनकी पहली मुलाकात हुई थी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया का टाइम उनके पास नहीं था क्योंकि गोब्लिन्स वहाँ तक पहुँच चुके होते हैं। गोब्लिन्स तुरंत उन पर चार्ज करते हैं। सीना एक पंच मारकर एक गोब्लिन को दूर उड़ा देती है और लोस्ट एक और गोब्लिन का सामना करता है। लड़ते लड़ते दोनों के दिमाग में एक ही बात आती है, पहले हम दोनों कितने वीक और हेल्पलेस थे, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। अब हम एक दूसरे के साथ खड़े हैं। वो दोनों मिलकर गोब्लिन्स को जल्द ही खत्म कर देते हैं। लेकिन तभी अचानक जमीन हिलने लगती है। लोस्ट पहले भी ऐसी चीजें देख चुका होता है, इसलिए वो सबको वार्न करता है कि ये सेक अभी और ज्यादा डेंजरस होने वाली है। और सच में अर्थक्वेक और तेज हो जाता है और पूरी सिटी हिल जाती है। सब लोग टेंशन में आ जाते हैं। बाद में जब वो इन में वापस पहुंचते हैं तो पूरा इन बेकार हो गया होता है। चीजें इधर उधर गिरी होती हैं, लेकिन खुशकिस्मती से कोई भी बड़ी डैमेज नहीं होती है। ये सुनकर लोस्ट की जान में जान आ जाती है। लेकिन तभी एक एडवेंचरर भागते हुए आता है और कहता है कि मार्ली तुमसे मिलना चाहती है। लोस्ट तुरंत पूछते हैं कि क्या गिल्ड में कुछ हुआ है। एडवेंचरस कहते कि नहीं, मार्ली तुम्हारा इंतजार सिटी के बॉर्डर पर कर रहे हैं। लोस्ट और उसकी पार्टी तुरंत बॉर्डर की तरफ चले जाते हैं और वहाँ जो देखते हैं उन्हें बहुत ही शॉक्ड हो जाते हैं। वहाँ एक बहुत ही बड़ा हॉरर गोब्लिन जमा होता है जिसमें कुछ पावरफुल होमो गोब्लिन भी शामिल होते हैं। मार्ली कहता है कि उसने खुद इन्हें रोकने की कोशिश की थी, लेकिन वो अकेला इन सब का सामना नहीं कर सकता। उसको पहले से ही पता था कि गिल्ड से मदद मांगने का टाइम वेस्ट है, इसलिए उसके लिए सिर्फ लोस्ट ही एक होप बचा था। मार्ली कहता है कि शायद से इस काम में पैसा ज्यादा ना हो, लेकिन लोस्ट तुरंत कहता है कि हमें पैसों की परवाह नहीं है, हम ये फाइट सिर्फ सिटी को सेफ रखने के लिए करेंगे। उसके बाद सब लोग गोब्लिन्स पर चार्ज करते हैं और इजिली उन्हें वन हिट में ही डिफीट करने लगते हैं। लोस्ट आगे बढ़ता है और उनके बॉस का सामना करता है। एक स्ट्राइक में ही वो उस बॉस का एक हाथ काट देता है, लेकिन तभी को शौक लगता है क्योंकि वो होमो गोब्लिन बोलने लगता है। वो लोस्ट को गालियां देता है और धमकी देता है कि मैं तुम्हें जरूर मार दूंगा। और तभी सारे गोब्लिन्स एक साथ मिलकर डेथ के साथ चैंट करने लगते हैं। ये सब देखकर सब लोग बहुत ही स्टंट हो जाते हैं क्योंकि मोस्टर इंसानों की तरह बोल नहीं सकते। इवन सैग जैसा एक्सपीरियंस्ड वॉरियर भी इस बात को समझ नहीं पाता। लोस्ट सबको कहता है कि हमें इस बात से डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा मिशन अब भी वही है, हमें इस गोब्लिन को खत्म करना होगा। उसकी बातें सुनकर सब लोग एक्शन लेने लगते हैं और कुछ ही देर में गोब्लिन्स को मार देते हैं। वो गोब्लिन सबसे देर तक फाइट करता रहता है, लेकिन जब वो मरने ही वाला होता है तो लोस्ट और बाकी सभी से कहता है कि तुम्हारी ये सारी स्ट्रगल बेकार है क्योंकि आखिर में सभी ह्यूमंस मर जाएंगे। इतना कहकर वो वैनिश हो जाता है। लोस्ट को समझ में आता है कि ये होम गोब्लिन एक मैजिक क्रिस्टल की वजह से म्यूटेट हुआ था, लेकिन म्यूटेशन के बाद भी कोई मोस्टर इंसानों की तरह नहीं बोल सकता। तभी एक एडवेंचरर भागते हुए आता है और चिल्लाता है कि इमरजेंसी है। लोस्ट और उसकी पार्टी तुरंत डंजन की तरफ निकल जाते हैं जहाँ पर उन्हें एक बड़ा गोब्लिन का आर्मी मिलता है जो अर्थ के डिपेट से निकलकर बाहर आ रहा होता है। सैंग तुरंत कहता है कि ये फाइट हम अकेला नहीं हैंडल कर सकते हैं। लोस्ट भी एग्री करता है और कहता है कि हमें रिट्रीट कर सिटी वापस सभी एडवेंचरर्स को इकट्ठा करना होगा ताकि मोस्टर को वापस से ढो सके। लेकिन जैसे ही वो गिल्ड पहुंचते हैं उन्हें सबसे बड़ा शौक लगता है। गिल्ड के बाहर एक लंबी लाइन लगी होती है एडवेंचरर्स की। अरमा उन्हें बताती है कि गिल्ड ने डंजन से भागे हुए मोस्टर पर बाउंटी इशू कर दी है और ये बाउंटी इतनी हाई है कि फोनिक्स से भी ज्यादा है। ये सुनकर सबको शक होता है कि इसमें कुछ तो गड़बड़ है। अल्मा फिर बताती है कि गिल्ड ने रिवॉर्ड का एक हिस्सा एडवांस में भी देना स्टार्ट कर दिया है। ये सब जानते ही कुछ एडवेंचरर्स पैसा लेकर भाग भी जाएंगे, लेकिन लोस्ट को तुरंत समझ में आ जाता है कि ये सब हान की प्लानिंग है। लोस्ट कहता है कि इसका मतलब है कि हम हान को समझाकर ये सब रोक भी नहीं सकते। मार्ली फिर कहता है कि ये इतना बुरा भी नहीं है क्योंकि हमें खुद भी तो चाहिए था कि सारे एडवेंचरर्स एकजुट होकर सिटी को बचाएं। लोस्ट उसकी बात को मान लेता है, लेकिन फिर सोचता है कि हान ने इतना बड़ा पैसा इतनी जल्दी अरेंज कैसे किया। तभी वहाँ पर एक रेड हेयर लड़की रामा आ जाती है और वो कहती है कि हान ने शायद से पहले ही इसके लिए प्लानिंग कर रखी थी। सब लोग बहुत ही शॉक्ड हो जाते हैं। रामा अब भी सिटी में। लोस्ट तुरंत उससे पूछते कि क्या तुम्हें पहले से पता था कि ऐसा बड़ा मोस्टर आउटब्रेक होने वाला है। फिर वो कहते हैं कि क्या इसे डंजन रैम्पेज कहते हैं। रामा इस बात को कंफर्म कर देती है। अमा कहती है कि उसने भी डंजन रैम्पेज के बारे में सुना है और वो अपने पुराने डॉक्यूमेंट्स को निकालती है जिसमें इसके बारे में पूरी डिटेल्स होती है। डंजन रैम्पेज तब होता है जब एक डंजन के अंदर बहुत ही बड़ा माना इकट्ठा हो जाता है और वो माना मोस्टर को पैदा करता रहता है। ये मोस्टर फिर वेव के फॉर्म में सरफेस पर आने लगते हैं। नॉर्मली रैम्पेज एक दिन में खत्म हो जाता है, लेकिन
लेकिन कभी कभी ये कई दिनों तक चलता रहता है और जब एडवेंचरस मॉन्स्टर की वेव के साथ पेश नहीं करती तो डंजन के आसपास की सिटीज तबाह हो जाती है। रैम्पेज को रोकने का एक तरीका सिंपल है, जितने मॉन्स्टर निकलते हैं उनको मारना पड़ता है और डंजन को टाइम देना पड़ता है ताकि और मॉन्स्टर प्रोड्यूस करे और धीरे धीरे अपना एक्सेस एनर्जी खत्म कर दे। अल्मा कहती है कि गिल्ड्स को इसलिए बनाया गया था डंजन्स के अंदर माना गैदरिंग को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन रियलिटी में गिल्ड्स ने कभी अपना फोकस इस पर किया ही नहीं। रामा बोलती है कि ये ऑब्वियस है क्योंकि लास्ट डंजन रैम्पेज को 100 साल हो गया है और टाइम के साथ लोग भूल भी जाते हैं। मार्ली डाउट करता है और कहता है कि ये थोड़ा ओल्ड लग रहा है क्योंकि उनका डंजन काफी बड़ा है और रोज हजारों एडवेंचरस उनमें जाते हैं। ऐसे ही माना का एक्सेस होना पॉसिबल नहीं लगता। लोस्ट एग्री करता है लेकिन रामा उससे कहती है कि शेयरलॉक होलम्स बाद में बना, अभी फोकस रैम्पेज को हैंडल करने पे रखो। सिटी में एवेक्यूएशन शुरू हो जाती है। मॉन्स्टर की वेव्स को कंटेन करना रिस्की है इसलिए लोग अपना सामान लेकर निकलने लगते हैं। एडवेंचरस भी उनकी हेल्प करते हैं। इस वक्त खेत और उसके फ्रेंड कहते हैं कि वो भी फ्रंट लाइन पर लड़ना चाहते हैं। मार्ली उन्हें रोकता है और बोलता है कि तुम अभी 10 साल छोटे हो इसलिए बैटलफील्ड के लिए नहीं हो। फिर उन्हें एक सफा रोल देता है मैसेंजर और पेट्रोल बनाना जो कि इक्वली वैल्यूएबल हो। बच्चे एग्री कर लेते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो फाइटर्स को इनडायरेक्टली सपोर्ट करेंगे। लोस्ट और मार्ली थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया फील करते हैं, याद करते हैं कि एक वक्त पर वो भी इन्हीं बच्चों की तरह था। लेकिन सुन सिचुएशन सीरियस हो जाती है। मॉन्स्टर सिटी अवॉइड करना स्टार्ट कर देते हैं। सारे एडवेंचरस उनसे लड़ने लगते हैं, मोस्टली उस हैंडसम रिवॉर्ड के लिए जो कि गिल्ड ने प्रॉमिस किया था। लेकिन मॉन्स्टर लेवल तेजी से इंक्रीज करते रहते हैं। अब मिड लेवल मॉन्स्टर भी सरफेस पर आने लगते हैं और प्रॉब्लम तब बड़ी हो जाती है जब कुछ लीचेस एक दिन के उजाले में स्काई में फ्लाई करते हुए दिखाई देते हैं। शेख तुरंत समझ जाता है कि ये मॉन्स्टर म्यूटेट हो चुके हैं। लीचेस कंटिन्यूअसली चिल्लाते रहते हैं कि हम सब ह्यूमंस को मार देंगे, लेकिन रामा उन्हें ब्लास्ट कर देती है अपने पावरफुल फायर मैजिक से। बाकी एडवेंचरस भी फाइट में ज्वाइन करते हैं और मिलकर पहले मॉन्स्टर वेव को क्लियर कर देते हैं। नेक्स्ट वेव सामने ही आ जाती है इसलिए रिलैक्स करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं होता। लेकिन रामा बिना वजह ब्रेक लेने का डिसाइड करती है। इधर लोस्ट और सेज फ्रंट लाइन पर मिलकर फाइट करने लगते हैं, लेकिन इतने स्किल्ड होने के बाद भी उन्हें प्रॉब्लम होने लगती है क्योंकि एनिमीज की संख्या बहुत ही ज्यादा होती है। तभी अचानक से एक लोग पर स्लिप हो जाता है और एक बड़ा मॉन्स्टर उस पर अटैक करने वाला होता है, पर तभी कोई उस मॉन्स्टर को एक ही हिट में खत्म कर देता है। एक आवाज सेज को कहती है कि तुम अभी भी बहुत ही वीक हो क्योंकि तुम उस मैजिक सोर्ड को सही से यूज नहीं कर पा रहे हो जो कि मैंने तुम्हें दी थी। और ये आदमी तुरंत सब मॉन्स्टर को डिस्ट्रॉय कर देता है और अपना चेहरा दिखाता है। ये एक ब्लोंड नाइट होता है जिसके गोल्ड ग्लासेस होते हैं। लोस्ट तुरंत उसे पहचान लेता है, ये रोनाल्ड है जिसने कि अभी उसे स्वॉर्डमैनशिप सिखाई थी। सिर्फ लोस्ट ही नहीं, सीना भी कहती कि रोनाल्ड ने उसको भी स्वॉर्ड स्किल सिखाई थी, बस उसने मार्शल आर्ट्स को चुन लिया था। सब लोग उसे देखकर बहुत ही सरप्राइज हो जाते हैं। तभी रामा आती है और रोनाल्डो पर चिल्लाती है लेट आने के लिए। रोनाल्डो उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि तुम वही फ्यूरियस फायर ड्राइव हो ना, और रामा गुस्से में उस पर अटैक कर देती है। लेकिन रोनाल्डो इजिली उस अटैक को ब्लॉक कर देता है और कहता है कि बाद में बात करेंगे, अभी मॉन्स्टर को हैंडल करना जरूरी है। ये कहकर रोनाल्डो मॉन्स्टर की तरफ रश करता है और अपनी सुपर स्पीड से सबको कटना शुरू कर देता है। ये देखकर रामा को अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं जब वो सब एक टीम में थे। तभी हांस वहाँ पर आ जाता है एनीवेयर डोर यूज करके और रामा से कहते हैं कि गिल्ड प्रेसिडेंट तुमसे मिलना चाहते हैं। रामा उससे गुस्से में बोलते हैं कि ये बूढ़ा आदमी इतना एडवांस मैजिक यूज करके छुप गया था जैसे कोई उसको ढूंढ ही ना पाए। फिर रामा डिसाइड करती है कि वो हान के साथ जाएगी क्योंकि यहाँ रोनाल्डो सब संभाल लेगा। हान कहता है कि लोस्ट और सीना को भी चलना होगा। दोनों कंफ्यूज होते हैं लेकिन फिर सब ओल्ड मैन मिस्ट से मिलने जाते हैं। जाते हुए लोस्ट सीना से कहता है कि अगर कुछ हुआ तो मैं तुम्हारी हमेशा प्रोटेक्शन करूंगा। रामा तुरंत उसको वॉर्न करती है कि कोई स्टूपिडिटी मत कर देना क्योंकि मिस्ट के सामने वो अपनी फुल पावर में भी कुछ भी नहीं कर पाती। वो सब मिस्ट के पास पहुंचते हैं तो सबसे पहले अल्मा उस पर अटैक करती है, लेकिन उसके अटैक उसको खरोच भी नहीं कर पाते हैं। मिस्ट अल्मा से कहती है कि क्या तुम अपने मास्टर को ऐसे ट्रीट करोगी? जब धुआं क्लियर होता है तो लोस्ट और सीना देखते हैं कि मिस्ट असल में एक ओल्ड एल्फ है। लोस्ट शॉक हो जाता है, वो समझ नहीं पा रहा होता है कि ये वही इंसान है जो उसके मास्टर का भी मास्टर निकला। एल्फ्स को माना जाता है कि वो सबसे बेस्ट स्पीसीज होते हैं जब बात आती है मैजिक को मैनिपुलेट करने की, और मिस्ट जैसे एल्फ तो 600 साल से भी बहुत ही ज्यादा है। ओब्वियसली लोस्ट ने कहीं ज्यादा पावरफुल है। ये बात सीना के लिए डाइजेस्ट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तभी ओल्ड एल्फ मिस्ट उसकी तरफ घूरकर देखने लगता है जिससे कि सीना नर्वस हो जाती है। इधर रामा मिस्ट से पूछती कि इतने टाइम के बाद तुमने मुझे अब क्यों बुलाया? इतने दिनों से तुमने मुझसे कोई भी कॉन्टेक्ट नहीं किया, तुम यहाँ पर चुप कर क्या अपलोड कर रहे थे? मिस्ट कहता है कि मुझे दुख होता है देख कर कि तुम मेरे मास्टर से इस तरह से बात करती हो। फिर वो हान की तरफ मुड़ता है जो कि पोलाइटली उसके सामने झुककर रिस्पेक्ट दिखाता है। रामा उससे
उससे पूछती कि ये तुम्हारा नया स्टूडेंट है क्या। मिस्ट कहता है कि अनफॉर्चुनेटली हान के पास मैजिक का टैलेंट नहीं है, इसलिए वो उसे कुछ सिखा नहीं पाया। तभी हान बोल पड़ता है कि भले ही मैंने मैजिक नहीं सीखा हो, लेकिन मिस्ट से मैंने बहुत ही सारी वैल्यूएबल चीजें सीखी है और मैं हमेशा ग्रेटफुल रहूंगा कि मैं इसका स्टूडेंट हूँ। मिस्ट रामा को कहता है कि तुमने भी हान से कुछ सीखना चाहिए, लेकिन रामा उन दोनों की बात को इग्नोर कर देती है। उसके बाद सब एक जगह पर बैठकर डिस्कशन करने लगते हैं। रामा मिस्ट से सीधा पूछती है कि तुमने जानबूझकर इन नेस्टी एडवेंचरर को यहाँ पर बुलाया ताकि तुम उन्हें पैसे देकर मोस्टर स्टैम्पेड के टाइम फाइट के लिए मजबूर कर सको। रामा गुस्सा करती है कि हाँ, दूसरे एडवेंचरर्स को सिटी छोड़ने के लिए इसलिए कहता है ताकि अच्छे लोग खुद को इस डेंजर से बचा सके। फिर वो मिस्ट से पूछती है क्या तुम्हें पहले से पता था कि डंजन रैम्पेज होने वाला है। मिस्ट ये बात को एक्सेप्ट करता है और कहते कि क्या तुमने उसके साइन नहीं देखे। लोस्ट कहता है कि हमने तो साइन बहुत ही देखे थे। तभी से ना मिस्ट से पूछती है कि अगर तुम्हें पता है कि स्टैम्पेड आने वाला है तो तुमने सिटीज को वॉर्न क्यों नहीं किया ताकि वो प्रिपेयर हो सके, टाइम पर एवेक्यूएट कर सके। तब हान बोलता है कि हमें बस ये पता है कि रैम्पेज आएगा, लेकिन ये कब होगा ये हमें बिल्कुल भी नहीं पता था, इसलिए लोगों को वॉर्न करना बहुत ही बेकार है। रामा फिर से मिस्ट से पूछती है कि क्या ये सब तुम्हारी ही प्लानिंग थी, क्या तुमने ही डंजन रैम्पेज को इन्फ्लुएंस किया। मिस्ट क्लियरली कहता है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता हूँ और ना ही ये प्लान मेरा था, मुझे तो ऊपर के लोगों ने ऑर्डर दिया था कि सब कुछ सीक्रेट रखना है। रामा इतना सुनने के बाद सब कॉन्टेक्ट करने लगती है और समझ जाती है क्योंकि डंजन रैम्पेज से कैपिटल को कोई डेंजर नहीं था, इसलिए किंग और मिनिस्टर ने जनता को वॉर्न किया क्योंकि अगर वो करते तो पूरी कंट्री में कयोस मच जाता। लेकिन साथ ही उन्होंने सिटी के लोगों को भी मोस्टर के हाथ स्लेग्यूटर होने के लिए अकेला छोड़ा था। रामा फाइनली रियलाइज करती कि जो मिस्टीरियस व्हाइट पिलर सिटी के अलग अलग जगह पर लगाए गए हैं वो एक्चुअली मिस्ट की तरफ से एक प्रिक्वेशन है। मिस्ट उसकी ऑब्जर्वेशन की तारीफ करता है और उसे एक डील प्रपोजल करता है। वो कहता है कि रामा तुम फ्रंट लाइन पर जाकर लोगों को प्रोटेक्ट करो, तभी हम डंजन के डीपेस्ट फ्लोर तक जाकर बॉस को हरा पाएंगे। लोस्ट कहता है कि अब तक किसी ने भी डंजन के बॉस को नहीं देखा है, लेकिन हान बताता है कि उनके पास एक स्ट्रॉन्ग आइडिया है बॉस कहाँ है। अगर बॉस डिफीटेड हो गया तो मोस्टर की सप्लाई कट हो जाएगी और रैम्पेज तुरंत खत्म हो जाएगा। लोस्ट और सीना इसे डेंजरस प्लान मानते हैं पर रामा डील को एक्सेप्ट कर लेती है। इधर सिटी के अंदर रोनाल्डो मोस्टर से फाइट कर रहा होता है और लारा सेक को मोटिवेट करती है कि उसकी तरह लड़ने की कोशिश करो। तभी अचानक एक ग्रुप ऑफ ऑर्क्स आ जाते हैं जो कि बाकी एडवेंचरर्स को ओवरवेल्म कर देते हैं। सेक वोरिड बच्चों को अपने पीछे देखकर डिसाइड करता है कि उसे अभी अटैक करना होगा और वो ऑर्क्स को खत्म कर देता है ताकि उन बच्चों को कुछ भी ना हार्म हो। दूसरी तरफ हान रामा और बाकी सभी को अपना एनीवेयर डोर यूज करके एक सीक्रेट लोकेशन पर ले जाता है जो कि गिल्ड के अंदर होती है। वहाँ एक सीलेड रूम होता है जिसे रामा अपनी मैजिक से ओपन करती है। तभी वो लोस्ट को वार्निंग देती है कि मिस्ट पर ज्यादा ट्रस्ट मत करना और उसे अपने स्टूपिड स्टूडेंट के बजाय नाम से बुलाती है। लोस्ट को ये बात थोड़ी सी ओड लगती है, लेकिन वो कुछ भी ना कर पाए उससे पहले रामा उसे स्ट्रेंज रूम के अंदर लेकर चली जाती है और रूम की वॉल उसके पीछे क्लोज हो जाती है। फिर अचानक उस रूम से एक ब्राइट बीम ऑफ लाइट निकलती है जो धीरे धीरे पूरी सिटी को कवर कर देती है। ये मैजिक बैरियर होता है जो कि सिर्फ ह्यूमंस को अंदर अलाउ करता है और मोस्टर को कम्प्लीटली ब्लॉक कर देता है। लोस्ट तुरंत रियलाइज करता है कि रामा ही इस बैरियर को पावर दे रही है। वो तुरंत सैग और बाकी सभी के पास भागता है जो कि अपने फाइट कंप्लीट कर चुके होते हैं। लोस्ट उन्हें सब कुछ बताता है और सिर्फ रोनाल्ड ही सिचुएशन की ग्रेविटी को समझ सकता है। लोस्ट कहता है कि रामा ने सिटी को बचाने के लिए अपनी लाइफ तक रिस्क में डाल दी थी। गर्ल्स कंसर्न दिखाती है कि इसका क्या मतलब है। तब लोस्ट एक्सप्लेन करता है कि ये पूरा बैरियर रामा की मैजिक से चल रहा है और इसको चलाने के लिए बहुत ही ज्यादा मैजिक पावर चाहिए होती है। नॉर्मली एक मैजिशियन ज्यादा मैजिक सर्कल यूज करने के बाद बेहोश हो जाता है, लेकिन लोस्ट को पक्का लगता है कि जो रूम रामा के अंदर है वो एक मैजिक टूल है जो उसकी मैजिक को तब तक खींचता रहेगा जब तक कि उसकी लाइफ खत्म ना हो जाए। ये सोचकर लोस्ट बहुत ही टेंशन में आ जाता है। तभी अचानक से एक गोल्डन ग्रिफिन शहर की तरफ से उड़ते हुए आता है। सेक पैनिक हो जाता है क्योंकि ग्रिफिन एक लेजेंडरी मॉन्स्टर है जिसके अगेंस्ट इलाइट एडवेंचरर्स भी काफी मुश्किल से टिक पाते हैं। ग्रिफिन सिटी पर अटैक करता है लेकिन वो बैरियर से टकराकर वापस से चला जाता है। वो बार बार अटैक करता है और रोनाल्डो तुरंत समझ जाता है कि सिचुएशन बहुत ही खराब है। अगर बैरियर डैमेज हुआ तो उसे रिपेयर करने के लिए रामा की और ज्यादा मैजिक शक होगी और उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। लोस्ट डिसाइड करता है कि वो ग्रिफिन से लड़ेगा, लेकिन रोनाल्डो उसे रोक देता है और कहता है कि तुम अकेला हो। सब मिलकर बैरियर के बाहर निकलते हैं और पहले छोटे मॉन्स्टर को खत्म करते हैं ताकि ग्रिफिन से प्रॉपर्ली फाइट किया जा सके। लेकिन तभी एक और लेजेंडरी मॉन्स्टर आ जाता है, फेनरिर, एक इलेक्ट्रिक फोर्स। रोनाल्डो कहता है कि लोस्ट और उसकी टीम फेनरिर को हैंडल करे और वो ग्रिफिन से डील करेगा। जैसे ही वो आगे बढ़ता है फेनरिर उसे पीछे खींच लेता है, लेकिन अर्मा एक फायरबॉल से उसका रास्ता रोक देती है। फेनरिर तुरंत अर्मा पर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन लोस्ट टाइमली रिएक्ट करके उसका अटैक ब्लॉक कर देता है। वो अकेला
फैनिर से लड़ता है, लेकिन धीरे धीरे वो फोक्स और फास्ट और डेंजरस होते जाता है। लोस्ट उसकी क्लास से घायल हो जाता है और जब वो फिनिशिंग वो देने वाला होता है तभी से एक बीच में आकर फोक्स पर अटैक करता है। सीना तुरंत लोस्ट को सेफ्टली ले जाती है जहाँ रामा उसकी हीलिंग करती है, जबकि सेग और अरमा फोक्स को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। लेकिन अचानक फैनिर एक जोर से रोर करता है और अपने साथ एक लीच बुला लेता है। लीच तुरंत अरमा पर अटैक करता है और सीना उससे बचने के लिए रश करती है। इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर फैनिर सेग को डोज करके सीधा रामा पर अटैक करता है, पर उसे बाइट करने की वजह वो उसे धक्का दे देता है और सीधा लोस्ट को बचा लेता है। उसे उछाल कर हवा में फेंक देता है और लोस्ट बेहोश हो जाता है, नीचे जमीन पर गिरता है। ये देखकर सीना के अंदर गुस्सा फट जाता है। वो सीधा फैनिर पर चार्ज करती है और एक जबरदस्त पंच मारकर उसे पीछे धकेल देती है। सेग और लारा उसे रोकने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि ये बहुत ही रिस्की है, लेकिन सीना किसी की नहीं सुनती। वो लगातार इलेक्ट्रिक फोक्स पर अटैक करती रहती है। आखिर में वो एक पावरफुल किक उसके सर पर दे मारती है और उसे दूर उड़ा देती है। लेकिन फैनिर और भी ज्यादा फ्यूरियस होकर वापस से लौट आता है। मॉन्स्टर सीना को दबा देता है, उसे जख्मी कर देता है और जमीन पर गिरा देता है। लेकिन सीना फिर भी मुस्कुराती है और कहती है कि तुम इस ट्रिक में फंस गए। तभी लोस्ट अचानक से मॉन्स्टर पर जंप करके अपना नाइफ घुसा देता है, जिससे कि मॉन्स्टर को एक गहरी चोट लग जाती है। असल में जो फैनिर ने उसे पहले देख लिया था तब वो होश में ही था। उसने खुद को हील किया था और सीना को सिग्नल दिया था कि वो थोड़ा सा टाइम बाय करो। सीना ने अपनी पूरी कोशिश की ताकि लोस्ट को डिसअपॉइंट ना करना पड़े। सीना मॉन्स्टर से कहती कि तुम्हारी हार इसलिए हुई क्योंकि तुम एक सिंपल सी ट्रिक को समझ भी नहीं पाए। और फिर मॉन्स्टर वहाँ से गायब हो जाता है क्योंकि लोस्ट की नाइफ से चोट उसके लिए जानलेवा साबित होती है। सीना खुश होती है कि वो जीत गई, लेकिन ज्यादा खून बहने की वजह से वो बेहोश होने लगती है। जब वो होश में आती है तो अपने फ्रेंड से घिरी होती है और उसका दर्द भी गायब हो चुका होता है। रोनाल्डो उसे बताता है कि उसके जख्म इतने सीरियस नहीं थे, 2 हीलर्स ने मिलकर उसे ठीक कर दिया था। सीना फिर ग्रिफिन के बारे में पूछती है और रोनाल्डो उसे वही मैजिक क्रिस्टल दिखाता है जो कि उसने ग्रिफिन को हराने के बाद पाया था। ये देखकर सीना को सुकून मिलता है और उसके मन में आता है कि रामा भी रामा अब भी फिलहाल सेफ रहेगा। लेकिन लोस्ट कहता है कि सब कुछ डिपेंड करता है कि मिस्ट अपना प्रॉमिस निभाती है या नहीं। रोनाल्डो कहता है कि अभी के लिए उन्हें उस पर ट्रस्ट करना पड़ेगा। लोस्ट सजेस्ट करता है कि सब वापस इन में चले और एक नया स्ट्रेटजी बनाए। तभी अचानक सीना एक आवाज सुनती है, हान की आवाज, जो कहता है कि अफसोस तुम अब तक जिंदा हो। अगले पल हान उसका गला दबा लेता है और पीछे से खींच लेता है। सब लोग समझ ही नहीं पा रहे होते हैं कि क्या हो रहा है। सीना बस लोस्ट का नाम पुकारती रहती है। जब हान उसे एनीवे डोर के अंदर खींचकर गायब हो जाता है, लोस्ट तुरंत उनके पीछे भागता है, लेकिन सब बेकार हो जाता है और टूट जाता है, उदास हो जाता है और बाकी सब भी थक कर इनमें वापस आकर रेस्ट करते हैं। वहाँ रोनाल्डो सबको बताता है कि सीना कोई आम लड़की नहीं है बल्कि एक स्लीपिंग प्रिंसेस है जिसका जिक्र लेजेंड्स में मिलता है। ये सुनकर लोस्ट बहुत ही शौक हो जाता है क्योंकि उसने कभी ऐसा सुना भी नहीं था। अरमा पूछती क्या स्लीपिंग प्रिंसेस की स्टोरी सच है? रोनाल्डो कहता है कि हाँ, थोड़ा एक्सेग्रेट जरूर है लेकिन कहानी असली है। स्लीपिंग प्रिंसेस के पास इतनी शक्ति है कि वो डेविल ड्रैगन को सुला सकती है, लेकिन उसके लिए ड्रैगन को उसे खाना पड़ेगा। ये सुनकर सभी लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं। दूसरी तरफ हान सीना को मिस्ट के पास ले जाता है और जैसे ही वो उसकी पकड़ से मुक्ति होती है, सीना तुरंत उस ओल्ड एल्फ पर अटैक कर देती है। मिस्ट अपनी मैजिक पावर का यूज करके सीना को रोक देता है और कहता है कि अभी वायलेंस की जरूरत नहीं है। फिर वो सीना से पूछते हैं कि क्या तुम्हें इविल ड्रैगन के बारे में पता है? और सीना तुरंत जवाब देती है कि हाँ, इसके बारे में तो सबको पता है। मिस्ट उसको अपनी कंट्रोल से आजाद करता है और कहता है कि बताओ तुम्हें क्या नॉलेज है? सीना समझाती कि 200 साल पहले अचानक से एक इविल ड्रैगन आ गया था जो कि दुनिया को तबाह करना चाहता था। हीरो ने उसे एक लंबी फाइट के बाद हरा दिया और कहानी वहीं पर खत्म हो गई। लेकिन मिस्ट कहते हैं कि तुम्हारी नॉलेज इनकम्प्लीट है क्योंकि हीरो ने ड्रैगन को मारा ही नहीं था, बस टेम्परेरी रिट्रीट करने पर मजबूर कर दिया था। और ये ड्रैगन पहली बार 200 साल पहले नहीं आया था बल्कि उससे पहले भी कई बार दुनिया पर अटैक कर चुका है। ये ड्रैगन हर 200 साल के बाद लौट कर आता है और जब हीरो उसे हरा देता है तो वो वापिस से अपने बेस पर चला जाता है ताकि फिर से अपनी पावर रिकवर कर सके। ये सुनकर सीना बहुत ही शॉक्ड हो जाती है और सोचती है कि 200 साल पूरे होने वाले, मतलब कि ड्रैगन कभी भी रिवाइव हो सकता है। मिस्ट उसकी बात को कंफर्म करता है और कहता है कि मॉन्स्टर ने जो अजीब म्यूटेशन को हो रहा है वो सब उसी की वजह से हो रहा है। फिर वो सीना को बताता है कि ये ड्रैगन इस सिटी के डंजन के सबसे गहरे हिस्से में दोबारा से जिंदा होगा। सीना घबरा जाती है और कहती है कि ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस होगा। फिर वो पूछती है लेकिन हीरो कहाँ पर है जो कि इस इविल ड्रैगन को हरा पाएगा? मिस्ट कहता है कि इस बार कोई हीरो नहीं आने वाला है, लेकिन उसके बाद एक और शॉकिंग तथ्य बताता है कि चाहे हीरो ना आए लेकिन स्लीपिंग प्रिंसेस की पावर से इविल ड्रैगन को सुलाया जा सकता है और वो स्लीपिंग प्रिंसेस सीना खुद है। सीना बहुत ही हैरान हो जाती है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। तब मिस्ट कहता है कि
जो लड़की स्लीपिंग प्रिंसेस बनती है उसके बाल एक दिन ब्लू कलर में हो जाते हैं। सीना तुरंत रियलाइज करती कि उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था और उसके डैड को शायद से सब कुछ पता था, इसलिए उन्होंने उसे एडवेंचरर बनने दिया। दूसरी तरफ रोनाल्डो भी लोस्ट और बाकी लोगों की यही स्टोरी बता रहा होता है, लेकिन वो मानता है कि मिस्ट नहीं बल्कि देश के प्राइम मिनिस्टर सीना को ड्रैगन सुलाने के लिए यूज करना चाहता है। प्राइम मिनिस्टर इस सभी गिल्ड्स को कंट्रोल करता है। रोनाल्डो कहता है कि प्राइम मिनिस्टर का मकसद सिर्फ ड्रैगन से होने वाले डैमेज को मिनिमाइज करना है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये अच्छा हो, क्योंकि वो इसके लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने को भी तैयार है। रोनाल्डो बताता है कि ये सब प्राइम मिनिस्टर का प्लान था। उसने इस डंजन सिटी के पास वॉल बना दिए थे क्योंकि पुराने रिकॉर्ड्स में लिखा था कि जब भी इविल ड्रैगन जागता है तो डंजन से रैम्पेज होता है। प्राइम मिनिस्टर चाहता था कि मॉन्स्टर बिना डिफेंस वाली सिटी पर अटैक करे और उसे बर्बाद कर दे। ऐसे होने पर पूरा किंगडम पैनिक में आ जाता है और तब किंग उसको पूरे रैम्पेज को हैंडल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देता है और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर के पास एब्सोल्यूट पावर होती है, जैसे वो चाहे कर सकता है। लेकिन रोनाल्डो कहता है कि मिस्ट यहाँ पर बुरा इंसान नहीं है। उसने सिटी को बचाने के लिए डेंजरस एडवेंचरर्स को बुलाया और एक इनविजिबल वॉल को सेक्ट किया। रोनाल्डो सोचता है कि मिस्टर ड्रैगन को जगाने से पहले ही मारना चाहता था, लेकिन क्योंकि वो श्योर नहीं है कि उसका प्लान काम करेगा फिर नहीं, इसलिए उसने प्रिक्वेशन के लिए सीना को अपने पास रखा। रोनाल्डो फिर कहता है कि अगर हम सीना को बचा ले तो हमें इविल ड्रैगन को बिना उसकी कुर्बानी दिए हराना होगा और इसके लिए हमें तुरंत डंजन के सबसे गहरे पार्ट तक पहुंचना होगा। सब रेडी हो जाते हैं, लेकिन रोनाल्डो उन्हें कहता है कि सबसे पहले अच्छे से खाना खाओ वरना फाइट के लिए स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी। दूसरी तरफ मिस्टर टेलीपोर्टेशन मैजिक सर्कल का यूज करके डंजन के सबसे नीचे फ्लोर तक पहुंच जाता है। ये वही डंजन बॉस का सीन होता है। सीना ये सुनकर बहुत ही हैरान हो जाती है क्योंकि उसने सुना था कि डंजन अभी तक फुल्ली एक्सप्लोर नहीं हुआ, लेकिन मिस्ट हंसता है और कहता है कि वो बस एक ऑफिशियल स्टोरी है और पहले भी हान के साथ यहाँ पर आ चुका है। तभी लोस्ट और उसकी पार्टी भी वहाँ पर आ जाती है और लोस्ट तुरंत सीना का नाम लेकर उसकी तरफ भागता है। दोनों एक दूसरे की तरफ दौड़ रहे होते हैं, लेकिन तभी जायंट एक आंख वाले मॉन्स्टर साइक्लोप्स उनके बीच में आ जाता है। सब लोस्ट को केयरफुल रहने के लिए कहते हैं, लेकिन वो ओवरड्राइव में चला जाता है और 3 साइक्लोप्स को आसानी से मार डालता है। ये देखकर सब बहुत ही हैरान हो जाते हैं, लेकिन लोस्ट सीधा मिस्ट के पास जाता है और उससे पूछता है तुम करना क्या चाहते हो। ओल्ड मैन बस मुस्कुराता है और कहता है कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था और फिर वो सीना को लोस्ट की तरफ धकेल देता है और कहता है लो अपनी लड़की तुम रखो। मिस्ट ने लोस्ट से पूछा कि इसका मतलब क्या है। मिस्ट कामली बोलता है कि उसका मतलब सिंपल है, वो चाहता है कि लोस्ट डंजन के बॉस को खत्म करे। ये सुनकर सब बहुत ही शॉक्ड हो जाते हैं। तब रोनाल्डो मिस्ट से गुस्से में पूछते है कि तुम तो अरमा से प्रॉमिस किया था ना कि अब उससे प्रॉमिस को तोड़ दोगे। मिस्ट जवाब देता है कि वो फाइट में मदद करेगा, लेकिन डंजन मास्टर को हराना उसके बस की बात नहीं है। वो कहता है कि वो एक एल्फ है और एल्फ्स को कभी भी गॉड्स आशीर्वाद नहीं मिलता। सब एल्फ्स ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं और वो भी जल्दी उनके पास पहुंचने वाला है। मिस्ट आगे बढ़ता है और कहता है कि एल्फ से पहले भी और भी स्पीशीज थी, लेकिन उनका भी वही अंजाम हुआ। सिर्फ ह्यूमंस ही हमेशा से गॉड्स के फेवरेट रहे हैं, इसलिए वो दुनिया पर रूल करते हैं। वो उससे कहता है कि अब दूसरों पर डिपेंड करना छोड़ो और अपनी दुनिया अपने हाथों से बचाओ। सब लोग सिरिन की तरफ चल पड़ते हैं। लारा अपनी शक जताती है। वो कहती है कि उस बूढ़े एल्फ पर ट्रस्ट नहीं कर सकती क्योंकि उसकी बातों का कोई सेंस नहीं होता है और वैसे ही लोग दुनिया को नहीं बचा सकते। सैक के पास इसका जवाब नहीं होता तो वो लोस्ट की तरफ देखता है। लोस्ट बोलता है कि उसे भी मिस्ट पर ट्रस्ट नहीं है, लेकिन अभी के लिए उसके साथ काम करना ही एक रास्ता है ताकि इविल ड्रैगन को हराकर सभी को बचा सके। सिरिन पर पहुंचने के बाद मिस्ट उन्हें सच बता देता है। वो कहता है कि जब भी हीरो ड्रैगन को हराता है, ड्रैगन एक और डायमेंशन में रिट्रीट कर लेता है ताकि रेस्ट कर सके और रिकवर हो सके। उसे वापस बुलाने के लिए बहुत ही बड़ा माना चाहिए होता है। डंजन मास्टर एक ब्रिज का काम करता है दोनों वर्ल्ड्स के बीच। वो माना को इविल ड्रैगन तक ट्रांसफर करता है ताकि वो फिर से दुनिया में आ सके। अगर डंजन मास्टर को हरा दिया जाए तो ड्रैगन माना नहीं ले पाएगा और इस दुनिया में वापस भी नहीं आ पाएगा। मिस्ट ये भी कहते हैं कि शायद से परमानेंट सोल्यूशन ना हो क्योंकि ड्रैगन दूसरे डंजन से माना इकट्ठा कर लेगा, लेकिन उसमें बहुत ही वक्त लग जाएगा और उस टाइम उसके पास एक एडवांटेज होगा ताकि वो एक और प्रिपरेशन कर सके और ड्रैगन के राइवल को आइडेंटिफाई डिलीट कर सके। ये कहकर मिस्ट ऑल्टर पर जाता है और ड्रैगन मास्टर को समन करता है। वो एक बिब्लिशियली एक्सीलरेट एंजल इकट्ठा करता है। मिस्ट बताता है कि इसका नाम शिरीन है और ह्यूमंस को बोलता है कि अब तुम आगे बढ़ो और इसे हराओ। सैग और रामा कंप्लेन करते कि मिस्ट बस ऑर्डर दे रहा है पीछे से, लेकिन बाकी लोग फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। सब सिरिन की तरफ चार्ज करते हैं, उसके अटैक को डॉज करते हैं और अरमा उसे वाटर मैजिक से बंद कर देती है और रोनाल्डो और सिंह मिलकर उस विंग्स को काट देते हैं।
सिरिन उन पर डार्क बुलेट बरसाता है, लेकिन तभी सीना एक पावरफुल पंच उसके हेड पर दे मारती है, जिससे कि उसका सर क्रैक हो जाता है। सिरिन भागने की कोशिश करता है, पर वहाँ पर लोस्ट ऑलरेडी वेट कर रहा होता है उसके खत्म करने के लिए। लोस्ट उसको फाइनल ब्लो देता है और डंजन मास्टर डिफीट हो जाता है। सबको लगता है कि ये तो बहुत ही इजी था, लेकिन तभी अचानक से पेट्रोल दोबारा से एक्टिवेट हो जाता है और उसमें से एक डार्क टेंटिकल बाहर आता है, हान को घुसकर स्टैप कर देता है। पोर्टल की उस साइड में एक इविल ड्रैगन की आवाज आती है, जो कि मिस्ट से कहता है कि इतनी बार लड़ाई करने के बाद भी तुमने कुछ नहीं सीखा। मिस्ट को समझ में आ जाता है कि इविल ड्रैगन ने अपनी पावर लगभग पूरी तरीके से गैदर कर ली है। ड्रैगन एक डील को ऑफर करता है, कहता है कि हान की लाइफ के बदले तुम अपना बॉडी मुझे सरेंडर कर दो ताकि मैं इस दुनिया में आ सकूं। मिस्ट दुखी होकर कहता है कि उसके पास कोई चॉइस नहीं है और शायद से उसे अपने स्टूडेंट हान की बलि देनी पड़ेगी, लेकिन वो एक सेकंड हेजिटेट कर लेता है और पोर्टल को क्लोज करने से पहले उस वक्त एक इविल ड्रैगन मिस्ट के बॉडी पर कंट्रोल ले लेता है। फिर ड्रैगन मिस्ट के बॉडी से माना पोर्टल में भेजने लगता है, पर माना काफी नहीं होता, वो तो डंजन के बाहर टेलीपोर्ट हो जाता है। इधर हान जमीन पर गिर जाता है और जैसे ही टेंटिकल वैनिश होता है, लोस्ट तुरंत हान के पास आकर उसको हील करने लगता है, लेकिन हान कहता है कि हमारे पास टाइम नहीं है, हमें सबसे पहले मिस्ट को बचाना होगा। दूसरी तरफ मिस्ट, जो कि अब ड्रैगन के कंट्रोल में है, उस सिटी के बाहर होता है। ड्रैगन समझ जाता है कि मिस्ट ने एक इनविजिबल वॉल को सेट किया है ताकि माना डंजन तक ना पहुंच सके। ड्रैगन अपनी ग्रेट पावर यूज करके बड़े बड़े ट्रीज समन करता है और सिटी के बैरियर को मल्टीपल जगह पर अटैक करना शुरू कर देता है। रामा को डाउट होता है कि वो इस बैरियर को और कितनी देर तक होल्ड कर पाएगी। थोड़ी देर के बाद लोस्ट और उसके फ्रेंड्स एनीवेयर डोर यूज करके सिटी के बाहर पहुंच जाते हैं और वहाँ का सीन देखकर बहुत ही शॉक्ड हो जाते हैं। उनके सामने एक इविल ड्रैगन बैरियर तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है और रामा को लिमिट तक पुश कर रहा होता है। रामा लगातार हर तरफ से प्रेशर में होती है, फिर भी वो अपनी जगह पर स्ट्रॉन्ग खड़ी होती है। उसको अपने मास्टर की मैजिक उस इविल ड्रैगन के अंदर महसूस होती है और वो बहुत ही डिसअपॉइंटेड हो जाती है कि मिस्ट जैसा ग्रेट मेज भी ड्रैगन को अपनी बॉडी का कंट्रोल लेने से नहीं रोक पाया। कंटिन्यूसली अटैक की वजह से रामा का मैजिक पावर ड्रेन हो जाता है और उसकी एनर्जी रिफिल होने से तेज निकल रहा होता है। उसे लगता है कि वो ज्यादा देर तक और होल्ड नहीं कर पाएगी। जब इविल ड्रैगन की पावर बैरियर को ओवर पावर करने लगती है, तभी सिटी के लोग डर कर होपलेस फील करने लगते हैं। उनका डर और निराशा ड्रैगन के लिए एक नया सोर्स ऑफ पावर बन जाता है, जैसे वो मिस्ट के थ्रू ऑब्जर्व करता है। इस एक्स्ट्रा पावर की वजह से वो और भी मॉन्स्टर स्वैम्प होने लगते हैं और जमीन हिलने लगती है, क्योंकि रैम्पेज की सेकंड वेव स्टार्ट हो जाती है। मॉन्स्टर जल्दी से इनविजिबल वॉल तक पहुंच जाते हैं और उन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। बैरियर पर और भी स्ट्रेन बढ़ने लगता है। रामा, रोनाल्ड और बाकी सभी लोग सिर्फ दूर से ये सीन देख पाते हैं, जबकि लोस्ट अब भी हान के गंभीर और कॉम्प्लेक्स इंजरीज को हील करने की कोशिश कर रहा होता है। हान के वाउंड्स गहरे इसलिए होते हैं क्योंकि ड्रैगन का माना उसकी बॉडी को छेद कर गया था। तभी अचानक हान होश में आता है और लोस्ट का हाथ पकड़कर कहता है कि मिस्ट को माफ कर दो। हान बताता है कि उस जैसे डंजन ऑर्फनेज का दुनिया में कोई फ्यूचर नहीं होता, कोई भी उन्हें इम्पोर्टेंस नहीं देता, लेकिन मिस्ट ही था जिसने उसको अपनाया, उसको ट्रेन किया और दुनिया में जीने लायक बनाया। हान कहता है कि इतने सालों तक मास्टर और स्टूडेंट की तरह रहने के बाद उनका बॉन्ड एक पेरेंट्स और चाइल्ड जैसा बन गया था और इसलिए मिस्ट उसे सेक्रीफाइस करते वक्त हेजिटेट कर गया। हान कहता है कि सिर्फ मिस्ट ही उसके लिए इतना केयर करता था, पर लोस्ट उसको समझाता है कि वो गलत है क्योंकि वो भी उसे अपना दोस्त मानता है। हान मुस्कुराते हुए कहता है कि उसने भी लोस्ट को दोस्त माना था, इसलिए उसको बार बार सिटी से दूर भेजने की कोशिश करता था ताकि लोस्ट शांति से एक एडवेंचरर की जिंदगी जी सके। तभी सीना गुस्से में उनकी बात को काट देती है और हान को आर्गुमेंट बोलती है। वो कहती है कि ऐसा कैसा दोस्त हो सकता है जो कि अपने ही दोस्त की फीलिंग को हर्ट करके हेल्प करना चाहता है, सच बताने की वजह और हेल्प मांगने की वजह। हान के पास उसकी बात का कोई जवाब नहीं होता। वो सिर्फ लोस्ट से कहता है कि मुझे हील करना बंद करो, क्योंकि ये मेरी पनिशमेंट है उन सब बुरे कामों के लिए जो कि मैंने सिटी को बचाने की कोशिश में की है। लेकिन सीना उसे मरने भी नहीं देती और लोस्ट का हाथ हान की तरफ धक्का देती है और कहती है तुम्हें जिंदा रहना होगा और अपने पापों का प्रायश्चित करना होगा। लोस्ट फिर से हान को हील करना शुरू करता है। तभी सिटी के एडवेंचरर्स भी बाहर आ जाते हैं और मॉन्स्टर से फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं ताकि रामा के बर्डन थोड़ा कम हो सके। रोनाल्डो सोचता है कि अगर वो सिर्फ इविल ड्रैगन को मिस्ट के बॉडी से निकाल दे तो वो जीत जाएगा, लेकिन वो किसी को फोर्स नहीं करेगा फाइट करने के लिए। वो कहता है कि अगर कोई जाना चाहता है तो फ्री है। सभी को पता चलता है कि अगर ड्रैगन बाहर आ गया तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, इसलिए सभी डिसाइड करते हैं कि वो खुद एंड तक फाइट करेंगे। इधर लोस्ट हान का हीलिंग कंप्लीट करता है और फाइट के लिए रेडी हो जाता है, पर वो सीना से कहता है कि तुम पीछे रहो क्योंकि तुम स्लीपिंग ब्यूटी हो और तुम्हें ड्रैगन के पास ले जाना बहुत ही बड़ा रिस्क होगा। सीना को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो गुस्से में होती है, लेकिन फिर भी लोस्ट की बात मानकर वहाँ से रुक जाती है। लोस्ट और बाकी लोग ड्रैगन से फाइट करने के लिए निकल जाते हैं। इविल ड्रैगन अपने डार्क ट्विस्ट ट्रीज को समन करके उन पर अटैक करता है
और सब लोग बस उन ट्रीज को काट काट कर रोकने की कोशिश करते हैं। तभी लोस्ट अचानक से अरमा को सिग्नल देता है और एक बड़े से रॉक पर चढ़ जाता है। अरमा एक फायरबॉल को उस रॉक के नीचे मारती है जिससे कि वो रॉकेट की तरह उड़ जाता है और लोस्ट उस चांस का यूज करके इविल ड्रैगन के पास पहुंचने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही वो पास पहुंचता है एक ट्री ब्रांच उसकी बॉडी को प्रेशराइज कर देती है और जमीन पर गिर जाता है बेहोश होकर। ये देखकर सीना बहुत ही वॉरिड हो जाती है। उसका दिल चाहता है कि वो लोस्ट के पास भाग कर जाए, लेकिन उसके वर्ड्स याद आते हैं और अपने आप को रोक लेती है। तभी हान उसको समझाता है कि अगर तुमने अभी एक्शन नहीं लिया तो जिंदगी भर रिग्रेट करोगी। सीना तुरंत भागती है और सबसे आगे निकलकर लोस्ट के पास पहुंच जाती है। थोड़ी देर में लारा और बाकी सब लोग भी उसके पास आ जाते हैं। सीना तुरंत हीलिंग मैजिक कास्ट करना स्टार्ट करती है, पर लोस्ट की इंजरीज बहुत ही सीरियस होती है। उधर ट्री ब्रांचेस बैरियर को तोड़ना स्टार्ट कर देते हैं। ये देखकर सब लोग पैनिक हो जाते हैं और रियलाइज करते हैं कि अभी तुरंत सिविलियंस को एवैक्यूएट करना होगा। तभी सीना खुद उड़ जाती है और वो डिसाइड करती है कि वो अपने स्लीपिंग ब्यूटी पावर का यूज करके इविल ड्रैगन को रोकेगी। रोनाल्डो उसे वार्न करता है कि अगर तुमने ये पावर यूज की तो ये तुम्हारी लाइफ कंज्यूम कर लेगा। लेकिन सीना कहती है कि पहली पावर से वो ड्रैगन को सिर्फ 10 साल के लिए सुला सकती है। वो जानती है कि 10 साल एक छोटा टाइम है, पर उसके लिए ये काफी है ताकि इंसानियत को एक नया चांस मिल सके फाइट बैक करने का। वो धीरे धीरे इविल ड्रैगन की तरफ चलने लगती है और अपने दोस्तों से कहती है कि मुझे 10 साल के बाद हीरो को ढूंढना है, तब तक के लिए ये मेरा काम होगा। सीना कहती है कि अगर बाकी सब ये काम नहीं कर सकते तो लोस्ट जरूर कर लेगा और वो उस पर पूरी तरीके से विश्वास करती है। इतना कहते ही लोस्ट अपनी आंखें खोलता है और देखता है कि सीना इविल ड्रैगन के पास तक पहुंच चुकी है। सीना ड्रैगन को आवाज लगाती है और कहती है तुम मुझे खा लो। इविल ड्रैगन पसीना पसीना हो जाता है क्योंकि वो स्लीपिंग ब्यूटी को खाने से लालच रोक नहीं पा रहा होता है, जबकि उसे पता होता है कि उसके प्लान का सबसे बड़ी रुकावट बन सकती है। फिर ड्रैगन नीचे जमीन पर उतरता है और सीना के पास आता है। लोस्ट उसे कहते हैं कि तुम वापस सुरक्षित जगह पर चले जाओ। तभी लोस्ट के अंदर से सोई हुई पावर दोबारा से जाग उठती है। उसकी आंखें चमकने लगती है और उसके सर से एक बड़ा हॉर्न निकल जाता है और उसका पूरा बॉडी ईशानी एनर्जी से ग्लो करने लगता है। उसके दोस्तों को देखकर शौक लगता है कि, लेकिन उससे भी ज्यादा शौक इविल ड्रैगन को होता है जो समझ नहीं पा रहा होता है कि ये पावर आखिर है क्या। ड्रैगन कहता है कि ये पावर ना तो इंसान के अंदर हो सकती है और ना ही किसी गॉड की लग रही है। उसका ये डाउट मिस्ट को चांस देता है कि वो ड्रैगन के कंट्रोल से बच जाए और कंट्रोल से छूटते ही मिस्ट सबसे पहले ड्रैगन का मजाक उड़ाने लगता है कि तुम इतने पुराने और पावरफुल होते हुए भी सब कुछ नहीं जानते। तभी लोस्ट अचानक से ड्रैगन की तरफ डैश करता है और उसको गुस्से से पीटना शुरू कर देता है। सीना उसको ऐसे देखकर बहुत ही हैरान हो जाती है और रोनाल्डो को डर लगता है कि अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो लोस्ट शायद से अभी अपने नॉर्मल सेल्फ में वापस ना आ सके। ये सुनकर सीना भी बहुत ही परेशान हो जाती है और लोस्ट से रिक्वेस्ट करती है कि वो नॉर्मल हो जाए। लेकिन जब लोस्ट उसकी बात को नहीं सुनता तो सीना उसके सामने आ जाती है। जैसे सीना उसका हाथ पकड़ती है और उससे कहती कि वापस मेरे पास आ जाओ। लोस्ट का डार्क एनर्जी तुरंत खत्म हो जाता है। इस चांस का फायदा उठाकर इविल ड्रैगन भागने की कोशिश करता है, लेकिन मिस्ट दोबारा से कंट्रोल ले लेता है और ड्रैगन को वहीं पर रोकने पर मजबूर कर देता है। मिस्ट लोस्ट से कहता है कि अब तुम्हें इसको खत्म करना होगा। लोस्ट थोड़ा सा हेजिटेट होता है, पर मिस्ट उससे कहता है कि मैंने बहुत ही लंबी जिंदगी जी ली है और मैं चाहता हूँ कि मैं इसे एक हीरो की तरह ही खत्म करूँ। लोस्ट अपनी सोर्ड को निकालता है और तभी सीना उसका हाथ पकड़कर कहती है कि मुझे भी तुम्हारा आधा बोझ उठाकर चलने दो। दोनों मिलकर मिस्ट के बॉडी को सोर्ड से स्टैप कर देते हैं और उसके अंदर से इविल ड्रैगन की एनर्जी रिलीज हो जाती है। इसके साथ ही इस दुनिया और ड्रैगन के डायमेंशन के बीच का कनेक्शन टूट जाता है। मैजिक ट्रीज गिरने लगती है और मॉन्स्टर वापस से डंजन की तरफ भागने लगते हैं। मिस्ट लोस्ट और सीना को कहता है कि तुम दोनों ने बहुत ही अच्छा काम किया और अब हमारे पास टाइम है अपने आप को प्रिपेयर करने का, ताकि अगली बार जब इविल ड्रैगन अर्थ पर आने की कोशिश करे तो हम उसे रोक सके। तभी हान वहाँ पर आता है और बूढ़े एल्फ का हाथ पकड़ता है जिससे वो पीस के साथ मर जाता है। उसके थोड़ी देर के बाद बैरियर वैनिश हो जाता है और रामा रूम से बाहर आती है जहाँ पर रोनाल्डो उसका वेट कर रहा होता है और ये दोनों वैसे ही शो की थर्ड शिप बन चुके होते हैं। अगली सुबह हान सभी के सामने अल्मा को बताता है कि तुम इस गिल्ड की नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनने वाली हो। ये सुनने के बाद सब लोग शौक हो जाते हैं। अल्मा पहले कहती है कि मेरे पास लीडर बनने का कोई टैलेंट नहीं है, लेकिन जैसे ही हान उसे सैलरी के बारे में बताता है अल्मा तुरंत अपना डिसीजन चेंज करती है और कहती है कि मैं अपना बेस्ट दूंगी। उस रात विक्ट्री पार्टी चल रही होती है जहाँ रोनाल्डो और रामा सैक और बाकी सभी को बताते हैं कि वो हमेशा से लोस्ट की स्पेशल पावर के बारे में जानते थे। वो कहते हैं कि ये पावर उनके बस की बात नहीं है और इसे हैंडल करना सिर्फ कैपिटल के ट्रू एलाइट्स के पास ही है। ये सुनकर सैक और लारा सेम कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि अब उन्हें लोस्ट के साथ ज्यादा पार्टी करने की जरूरत नहीं है, मतलब अब अपना टाइम अकेला ही बिताएंगे। दूसरी तरफ लोस्ट और सीना इनके एक और पार्ट में होते हैं जहाँ लोस्ट सीना से कहता है कि मैं एक जर्नी पर जा रहा हूँ ताकि हीरो को ढूंढ सकूं और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। ये सुनकर सीना बहुत
बहुत ही खुश हो जाती है और उसे याद दिलाती है कि मेरे लाइफ का पर्पस ही तुम्हारे पार्टी का हिस्सा बना है। अगली सुबह दोनों अपनी जर्नी पर निकल जाते हैं, जबकि उनके दोस्त और मेंटोर्स उन्हें दूर से देखकर उन्हें सफर के विटनेस बनते हैं। इसी के साथ ये एनिमे का सीजन यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।